देखो रिकॉर्डिंग का मैसेज क्या स्क्रीन शेयर है। हाँ मैम। ठीक है। तो देखो तो लास्ट क्लास में ना हम लोगों ने बीच में एक दो क्वेश्चन गैप रखा था, जिसमें एक क्वेश्चन था चेंज इन मेथड वाला। ठीक है, तो वो पहले करते हैं और एक क्वेश्चन है वो करने के बाद जो है प्रैक्टिकल क्वेश्चन करेंगे। तो चेंज इन मेथड वाला हम लोग का जो क्वेश्चन, वो क्वेश्चन नंबर कितना है, रुको, 10 हम लोग का बाकी था। ठीक है, बाकी तो हम लोग सब सीक्वेंस में ही किए हैं, कुछ भी गैप रखा नहीं था। ठीक है, ये प्रोविजन से स्टार्ट किया था, इलास्ट्रेशन 8, 9 और 10। ठीक है, 9 कर लिया था ना, एक बार देख लो। ठीक है, 10 ही बाकी है। तो মিডিলে 10-এরটাই বাকি আছে তো। ম্যাম 9 হয়েছিল, 11 হয়েছিল আর 12 হয়েছিল, 10টাই বাকি আছে। শুধু 10টাই বাকি আছে, ठीक है। अच्छा, तो इसके लिए हेडिंग करो चेंज इन मेथड ऑफ डिप्रिसिएशन। तो मेथड ऑफ डिप्रिसिएशन कब हम लोग चेंज करते हैं, मतलब कोई ऑर्गेनाइजेशन कब चेंज करना चाहता है, पहले वो समझ लेते हैं। चेंज इन मेथड ऑफ डिप्रिसिएशन, दो मेन रीजन होता है। सिग्निफिकेंट चेंज इन expected pattern of consumption और compliance with law and AS, compliance with law and AS। ठीक है, देखो मतलब है जो सेकंड लाइन है वो आसान है। ठीक है, बोल रहा है कि अगर लॉ का रिक्वायरमेंट है कि ये मेथड नहीं वो मेथड होगा, जैसे कि इनकम टैक्स मैंने बोला था। ठीक है, कि इनकम टैक्स का ना अपना रूल्स होता है कि इस एसेट पे ये ऐसा डिप्रिशिएशन लगाओ, ऐसा करो वो करो। ठीक है, तो वो भी तो एक लॉ हो गया ना। तो अगर लॉ के साथ एट पर होने के लिए हमें डिप्रिशिएशन का मेथड चेंज करना है तो कर सकते हैं। अगर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो कि डिप्रिशिएशन के लिए बना हुआ है उस पे कोई अपडेट वगैरह आ जाए, ठीक है, तो फिर अगर हमें बोले कि चेंज होगा डिप्रिशिएशन का मेथड, तो हमें चेंज करना पड़ सकता है। और जो स्टार्टिंग वाला है पॉइंट, उसमें बोला है कि अगर हम लोग का एक्सपेक्टेड पैटर्न ऑफ कंजम्पशन अगर सिग्निफिकेंटली चेंज हुआ है, मतलब मान लो पहले हमें लग रहा था कि हम लोगों को ना WDV चार्ज करना चाहिए। क्यों? क्योंकि हमारे मशीन से, मान लो एक मशीन है जिसमें हम लोगों ने सोचा WDV डिप्रिशिएशन लगाएंगे, WDV मेथड से। WDV मेथड से क्या होता है, स्टार्टिंग में ज्यादा, उसके बाद धीरे धीरे कम हो जाता है। तो हम लोग ऐसे मान रहे हैं कि पहले मशीन ज्यादा प्रोडक्शन देगा तो ज्यादा डिप्रिसिएशन, फिर धीरे धीरे उसका प्रोडक्शन का कैपेसिटी कम हो जाएगा तो डिप्रिसिएशन कम लगना चाहिए, तो फिर हम लोग WDV लगाएंगे। लेकिन फिर हमें लग रहा है कि नहीं, मशीन तो लगातार एक ही जैसा प्रोडक्शन दे पा रहा है। ठीक है, तो फिर हम लोग SLM लगा सकते हैं। तो वही कि अगर हम लोग का एक्सपेक्टेड पैटर्न ऑफ कंजम्पशन में चेंज हो तो भी हम लोग क्या कर सकते हैं, मेथड चेंज कर सकते हैं। तो ये मेन रीजंस है कि क्यों हम लोग मेथड्स को चेंज करते हैं। ठीक है, अब जो क्वेश्चन है वो देखो कैसे सॉल्व होगा। तो यहाँ पर क्वेश्चन जो बोला है, बोल रहा है कि मेसर्स अंशुल एंड कंपनी कमेंस्ड बिजनेस ऑन 1 Jan 2017। अच्छा, फिर इसके बाद व्हेन दे परचेज्ड प्लांट एंड इक्विपमेंट फॉर 7 लाख। अच्छा, तो जब इन्होंने बिजनेस स्टार्ट किया 1 जनवरी को, तो उन्होंने एक मशीन भी, इक्विपमेंट परचेस किया है 7 लाख रुपीज से। तो ये लिख लेते हैं यहाँ तक। 1 Jan 2017 परचेज 7 लाख। अच्छा,
फिर बोल रहा है कि when they purchase plant and equipment for 7 lakh, they adopted a policy of charging depreciation at 15% per annum on diminishing balance basis, and over the years their purchase of plant have been, और नीचे और भी क्या क्या प्लांट परचेज हुआ है वो बताया है, लेकिन ये बता दिया कि डिप्रिसिएशन कैसे चार्ज करना है। तो डिप्रिसिएशन हो जाएगा 15% पर एनम WDV पे, ठीक है। अच्छा, फिर इसके बाद 1118 में 1.5 लाख का मशीन खरीदा गया। फिर 1121 में 2 लाख का। 1121 इट वाज डिसाइडेड टू चेंज द मेथड। अब 1121 में इन्होंने डिसाइड किया है कि मेथड चेंज करना है, एंड द रेट ऑफ डिप्रिसिएशन टू स्ट्रेट लाइन बेसिस। अच्छा, और जो मेथड है वो चेंज होकर WDV से स्ट्रेट लाइन होगा। रेट जो है वो उसमें कुछ चेंज नहीं बोला है, तो रेट 15% ही रह जाएगा। On this date, remaining useful life was reassessed as 6 years for all the asset purchased before 1121 with no scrap value, and 10 years for the asset purchased 1121। बताते हैं क्या लिखा हुआ है। सबसे पहला है कि इनका ईयर एंड कब होता है वो देख लेते हैं। कैलकुलेट द डिफरेंस इन डिप्रिसिएशन टू बी एडजस्टेड इन द प्लांट एंड इक्विपमेंट अकाउंट। इस लैंग्वेज का भी मतलब बता देंगे। पहले देखो ईयर एंड कब होता है, 31 दिसंबर। पहले हम लोग ड्रॉ को कंप्लीट करते हैं। तो यहां से लेके पहला ईयर कब कंप्लीट होगा, पहला ईयर कंप्लीट होगा 31 दिसंबर 2017, ठीक है। ये 1 साल हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर पढ़ के देखते कब मशीन खरीदा गया, 1118। तो 1118 कौन सा वाला डेट होगा, ये वाला डेट ही हम बोल सकते हैं, ये मेरा 1118 है। अब अलग से तो एक बार दिसंबर और एक बार 1 तारीख लिखने का कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो 1118 में हम लोग यहाँ पर लिख देते हैं परचेज होगा कितना, परचेज होगा 1,50,000, ठीक है। और ये ईयर कब एंड होगा, ये ईयर एंड होगा 1118 31st 12 18। 17, हाँ 18 में कंप्लीट होगा, ठीक है। अच्छा, फिर इसके बाद 18 के बाद कौन सा ईयर आ जाएगा, 18 के बाद 21 में परचेज हुआ है, लेकिन मिडिल में जो ईयर है वो तो हमें दिखाना पड़ेगा। तो मिडिल में आ जाएगा 19 और 20, और लास्ट मुझे दिखाना है 21, क्योंकि देखो मेरा डेटा, सॉरी, डेटा मेरा 21 तक का है, ठीक है। तो 21 तक का मुझे दिखाना चाहिए। मुझे दिखाने भी 31 दिसंबर 21 तक का ही बोला गया है। देखो क्या बोला है, कैलकुलेट बोला है कि प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट बनाओ फॉर द ईयर एंडिंग 31 दिसंबर 21। अच्छा, सिर्फ 31 दिसंबर 21 का ही हमें प्लांट एंड इक्विपमेंट अकाउंट बनाना है, मतलब मुझे लेजर सिर्फ इस ईयर का बनाना है, ठीक है। लेकिन उसके लिए मुझे पूरा डिटेल्स चाहिए, क्योंकि मुझे पता करना पड़ेगा ना कि जब ये साल शुरू हुआ तो यहाँ हमारे पास कितना मशीन था, ठीक है। अच्छा, तो अब फिर से एक बार पढ़ के देखते हैं कि बिजनेस स्टार्ट हुआ 1 जन 17 को, हम लोगों ने वही ड्रॉ कर लिया। उस दिन मशीन परचेस हुआ 7 लाख का। डिप्रिशिएशन का पॉलिसी लिया गया 15% पर एनम WDV बेसिस पे। फिर उसके बाद 1118 में परचेज हुआ है, वो मैंने लिख लिया 1,50,000 का। उसके बाद 1121 में परचेज हुआ है, पहले इतना लिख लेते फिर बाकी देखते हैं। 1121 में परचेज हुआ है, 1121 मतलब ये वाला डेट, 1121 में परचेस हुआ है कितने का मशीन, 2 लाख का मशीन, ठीक है। अब नीचे जो बोला था वो पढ़ो। बोल रहा है 1121 इट वाज डिसाइडेड टू चेंज द मेथड एंड रेट ऑफ डिप्रिसिएशन टू स्ट्रेट लाइन बेसिस। तो ये इस डेट से इन्होंने सोचा कि क्या करना है, इन्होंने एक डिसीजन लिया, ठीक है। डिसीजन क्या है कि SLM में ट्रांसफर हो जाएंगे, और रेट जो है क्या रहेगा, रेट मेरा कुछ नहीं बोला है, तो 15% पर एनम बेसिस पे ही हम लोग SLM से जो है डिप्रिशिएशन चार्ज करेंगे। WDV को इन्होंने नो बोल दिया, ठीक है, कि भाई अब हम लोग WDV मेथड यूज नहीं करने वाले। मतलब WDV मेथड में डिप्रिशिएशन कब तक लगा हुआ है, 20, ठीक है, 31 दिसंबर 20 से लगा हुआ है। 21 से SLM लगना स्टार्ट होने वाला है, ठीक है। क्योंकि देखो डिप्रिसिएशन ईयर एंड में होता है ना, तो ये SLM का इम्पैक्ट कब आएगा, इस साल के फाइनेंशियल स्टेटमेंट में। उसके पहले जो भी फाइनल अकाउंट्स बना हुआ है वो सब में ही WDV मेथड बन रहा है, ठीक है। अच्छा, अब देखो बोल रहा है
इट वॉज डिसाइड, फिर बोल रहे ऑन दिस डेट, मतलब इसी डेट पे रिमेनिंग यूजफुल लाइफ वॉज रीअसेस्ड एज 6 years फॉर ऑल द एसेट परचेज बिफोर 1121। 1121 के पहले जितने भी एसेट परचेज हुए हैं सभी का एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ हो जाएगा 6 years। तो यहाँ पर एसेट का एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ होगा 6 years, वो सारे एसेट का परचेज बिफोर 1118, ठीक है, ऐसा क्वेश्चन बोल रहा है। तो 1118, सॉरी, परचेज बिफोर 1121, मैंने गलती से 18 लिख दिया, परचेज बिफोर 1121। तो 1121 के पहले कौन कौन सा एसेट खरीदा गया है, वैल्यू से 7 बता। लाख मैम 1.5 लाख। 8 लाख हाँ, 10,000। 7 लाख और 7 लाख। 1.5 लाख, ठीक है, ये दो मशीन खरीदा गया। तो ये दोनों का ही एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ मुझे 6 year मानना पड़ेगा जब हम दिसंबर 12, मतलब दिसंबर 21 का डिप्रिशिएशन लगाने वाले हैं, ठीक है। अच्छा, फिर और बोल रहा है विथ नो स्क्रैप वैल्यू, ठीक है, और स्क्रैप इसमें 0 मानना है, ठीक है। तो इस केस में मुझे स्क्रैप जो है 0 मानना है। अच्छा, अब दूसरा कंडीशन बोल रहा है एंड 10 years, मतलब एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ 10 years होगा फॉर द एसेट परचेज ऑन 1121। 1121 में जो एसेट परचेज हुआ है, तो 1121 में कौन सा एसेट परचेज हुआ है, वैल्यू से बताओ। 2 मैम lakhs। 2 लाख। तो 2 lakh। इसका एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ हमें कितना लेने बोला है, 10 years, ठीक है। तो बस इतना क्वेश्चन हमें बोल रखा है, अब इसका ट्रीटमेंट कैसे करना है वो समझना पड़ेगा, तब ये डिफरेंस वाला पॉइंट तुम लोग समझ जाओगे कि क्या बोल रहा है। तो पहले हम लोग वर्किंग नोट बनाएंगे, ठीक है। तो यहाँ लिख देते हैं, देखो 2017, इस तरीके से लिख देते हैं, एक ही लाइन पे सारा चीज होगा तो हमें समझने में आसानी होगा। या फिर नॉर्मल जैसे करते हैं वैसे भी कर सकते हो, इतना स्ट्रक्चर बना के नहीं भी करोगे चलेगा, बट हम कोशिश करें ताकि एक ही जगह पे सारा चीज हो जाए, ठीक है। तो मेरा एसिड परचेज जो है वो है मेरा 1117, और उसके बाद है मेरा 1118, ठीक है। तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं 1117 का एक डेट लिख लेते हैं, 1118 का एक डेट लिख लेते हैं, और 1121 का एक डेट लिख लेते हैं, ठीक है। ऐसे करके कॉलम बनाएंगे तो जल्दी हो जाएगा, ठीक है। अब 17 year, इसमें लिखते हैं कॉस्ट, ठीक है। कॉस्ट मतलब जो एसेट परचेज हुआ है, 1117 में परचेज हुआ है 7 लाख का, ठीक है। अब देखो हम लोग ट्रांजैक्शन स्टार्ट करते हैं, यहाँ से हम लोग चलना स्टार्ट करेंगे, जा रहे, बीच में कोई ट्रांजैक्शन नहीं है, सीधा आ गया मेरा 31 दिसंबर 2017, और इस दिन मेरा लग जाएगा डिप्रिशिएशन WDV मेथड से, ठीक है। तो डिप्रिशिएशन WDV मेथड से लग जाएगा, और डिप्रिशिएशन का डेट हो रहा है 31 दिसंबर 2017। एट द रेट ऑफ 15% लगेगा, 12 मंथ्स के लिए लगेगा, ठीक है। तो 15% 12 मंथ्स के लिए कितना हो जाएगा, देखो 7 लाख इंटू 15% इंटू 12/12, 1,05,000। तो 1,05,000 हो गया, ठीक है। अच्छा, अब हम लोग बचा हुआ वैल्यू भी निकाल लेंगे, कितना आ जाएगा, मैम 5,95,000। अच्छा 5,95,000 आ रहा है, ठीक है। तो 5,95,000 यहाँ पर, ठीक है। अब इस डेट पे हम लोगों ने फिर से एक एसेट परचेस किया है 1,50,000 का, ठीक है। तो यहाँ पर 2000, ये 2017 खत्म, ठीक है। अब 2018, अब यहाँ पर लिखेंगे कॉस्ट, तो कॉस्ट के अगेंस्ट में यहाँ पर लिखेंगे कॉस्ट, मतलब जो परचेज हुआ है, परचेज कौन सा हुआ है 1,50,000 का। तो इस दिन हम लोगों ने देखो 1,50,000 का एसेट परचेज कर लिया, यहाँ पर मैंने कॉस्ट लिख दिया, ठीक है। ये डेट चाहो तो यहाँ पर भी लिख सकते हो, वहां लिखा हुआ है तो इसीलिए मैंने नहीं लिखा, अगर चाहो तो ऐसे लिख सकते हो। 1118 में हम लोगों ने ये पर्टिकुलर कॉलम बना दिया मैंने। अच्छा, अब ये परचेज के बाद क्या होगा, ऐसा हम लोग जा रहे, ईयर एंड आ गया 31 दिसंबर 18, और इस दिन हम लोग डिप्रिशिएशन लगाएंगे 31 दिसंबर 18। इसमें हम लोग डिप्रिशिएशन लगाएंगे, कौन सा मेथड है, WDV। कितना समय का, 12 मंथ्स का ही लगेगा, क्योंकि देखो हमारा 12 मंथ्स का डिप्रिशिएशन लग रहा है। रेट क्या है 15%, क्योंकि 12 मंथ्स यूज हुआ है 15% करके, और एक लगेगा 5,95,000 पे, और एक ये 1,50,000 पे, तो कितना होगा देखो। मैम 1,50,000 টা 22,500 হচ্ছে। अच्छा, 22,500, और ये वाला 15% करके देखो, हम कैलकुलेटर ওটা निकालते हैं। 89,250। अच्छा,
89,250। अब माइनस करके बैलेंस देख लो कितना आ रहा है। ये 127,500 आएगा शायद। मैम এটা मैंने আসছে 5,05,750। अच्छा 5,05,750 ठीक है। तो देखो हम लोग यहाँ तक पहुंच गए, फिर जा रहे जा रहे जा रहे जा रहे जा रहे जा रहे जा रहे, फिर से डेप्रिसिएशन लगेगा, बीच में कोई ट्रांजैक्शन नहीं है। 31 दिसंबर 19 को, तो अब यहाँ पर 2019 लिख लेते हैं, और इस साल क्या लग रहा है, सिर्फ और सिर्फ डेप्रिसिएशन। 31 दिसंबर 19 डेप्रिसिएशन। अब फिर से वही 12 मंथ्स का लगेगा। अब WDV है तो दोनों पे वही बचे हुए बैलेंस पे लगाओ। मैम 75,863 फर्स्ट रिटर्न। 75,863। 127,500 इंटू 15%, 19,125 ये वाला। माइनस करके देखो कितना आ रहा है। मैम 4,29,000। मैम 1 लाख बोलो बोलो। 1,08,375 और 4 लाख बोलो। 4,08,887। 4,29,887। ठीक है। अब देखो हम लोग यहाँ तक पहुंच गए, फिर से ऐसे जाएंगे 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 जाएंगे, फिर से क्या होना है, डिप्रिशिएशन ही लगना है। 31 दिसंबर 20 इस दिन डिसीजन हुआ है कि SLM में जाएंगे, लेकिन वो डिसीजन कब हुआ है कि डिप्रिशिएशन लगने के बाद हुआ होगा ना, क्योंकि देखो डिसीजन का डेट क्या दिया है, देखो 11/1/21 एक्चुअली इसी डेट, इस डेट को, ठीक है, मतलब 31 दिसंबर के जस्ट नेक्स्ट वाला दिन है ना। डिसीजन का डेट 11/1/21 है, तो 31 दिसंबर को क्या हुआ है, डिप्रिशिएशन जो जैसा लग रहा था वैसा ही लगा है, मतलब WDV मेथड से। तो अब यहाँ पर हो जाएगा 2020, यहाँ पर 31 दिसंबर 2020 डिप्रिशिएशन, फिर से 12 मंथ्स ही हमें दिख रहा है, 12 मंथ्स का, तो ये बचे हुए बैलेंस पे 12 और ये बचे हुए बैलेंस पे 12 मंथ्स का, मतलब 15% करके कितना आ रहा है। मैम 64,483। अच्छा और मैम এটার আসছে 16,256। अच्छा, और ये माइनस करके कितना आएगा, ये ठीक नहीं हुआ लग रहा है मुझे। -3, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 4, এটা 5 হবে। मैम 3,65,404। 3,65,404। और ये वाला और এটা मैम 92,119। 92,119, ठीक है। तो यहाँ तक 20 तक डिप्रिशिएशन लग गया। अब क्या है कि अब WDV में नहीं लगाना है, SLM में लगाना है। रेट क्या लगेगा, 15% ही लगेगा, लेकिन रेट लगाएंगे नहीं, क्योंकि देखो हमें बोला है कि एक बार पढ़ के देखो, बोल रहा है कि डिसाइड टू चेंज द मेथड एंड रेट ऑफ डिप्रिशिएशन, तो रेट भी चेंज होगा बोल रहा है, ठीक है, लेकिन हमें चेंज वाला रेट बोला नहीं, ये मैंने थोड़ा सा गलत यहाँ पर नोट डाउन कर लिया है। रेट भी मेरा चेंज होना चाहिए, बट चेंज रेट जो है नहीं बोला है। ठीक है, तो रेट भी चेंज होगा। तो अब हम लोग क्या करें, देखो रेट भी हमारा चेंज होगा, तो हमें रेट बोला नहीं है, तो बोला क्यों नहीं है पता है, क्योंकि यहाँ पर कौन से मेथड से हम लोग निकाल सकते हैं, ओरिजिनल कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू डिवाइडेड बाय एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ करके निकल जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन में हमें एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ बोला है, ठीक है। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने ऐसा क्वेश्चन किया था कि जब भी हमारा ऐसा चेंजेस होता है एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ में, तो हम लोग डिप्रिशिएशन जब निकालते हैं तब कैसे करते हैं, जो मेरा उस डेट का बुक वैल्यू है उसी को ओरिजिनल कॉस्ट मानते हैं, अगर कोई स्क्रैप है तो माइनस स्क्रैप वैल्यू करते, डिवाइडेड बाय एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ करके कैलकुलेट करते हैं, सीखा था लास्ट क्लास में, ठीक है। तो अब मुझे बोलो कि अब जब डिप्रिशिएशन लगेगा, अब हम लोग ऐसे जा रहे जा रहे जा रहे, फिर से वही डिप्रिशिएशन ही लगेगा, बस SLM मेथड में लगेगा, ठीक है। तो 31 दिसंबर यहाँ पर लिखते हैं,
31 दिसंबर 21 में डेप्रिसिएशन लगेगा 12 मंथ्स, ठीक है। तो देखते हैं कितना डेप्रिसिएशन लगेगा, तो कैसे निकालोगे। तो देखो, ये जो है 1117 में जो खरीदा गया है उसका एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ कितना होगा, 6 इयर्स होगा। और मतलब ये वाला 1117 और 1118 दोनों का ही एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ मेरा 6 इयर्स हो जाएगा, ठीक है। तो फिर कैसे करेंगे, ये मेरा बुक वैल्यू ओरिजिनल कॉस्ट स्क्रैप तो 0 है और एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ, तो मेरा डिप्रिसिएशन कितना आएगा। तो पहले वाले केस में डिप्रिसिएशन आएगा 3,65,404, जो कि हम ओरिजिनल कॉस्ट मानेंगे। स्क्रैप 0 डिवाइडेड बाई एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ 6, और बाकी और एक ये इधर वाला इसका हो जाएगा 92,119 डिवाइडेड बाई 6 करके जितना आएगा -0 करके, है ना। बोलो क्या ये समझ में आई। ये तो लास्ट दिन जो छोटा छोटा क्वेश्चन किया था उसी का पॉइंट यहाँ पर इंक्लूड हो गया। बोलो, हाँ मैम बोलिए। ये तो लास्ट दिन भी किया था ना, लास्ट दिन जो छोटा छोटा 3-4 क्वेश्चन हम लोगों ने किया था वही वाला। तो अब बताओ डिप्रिसिएशन कितना कितना आ रहा है, यहाँ पर लिख देंगे स्टार दे। मैम फर्स्ट এটা 60,901। 901 आ रहा है। হ্যাঁ ম্যাম, মানে 0.666 আছে তো এই জন্য 1 নিয়েছি। अच्छा ठीक है सर, 901 कर देते चलो। আর সেকেন্ড ডেটটা 15,353। अच्छा, अब ये लिख के माइनस करेंगे, 60,901, 15,353, तो माइनस करो। ये आना चाहिए 304, ऐसे आ रहा है 303,503, और ये आ जाएगा 6। मैम 76,766। 766, 76,766 ये हो गया। अच्छा तो देखो हम लोग यहाँ तक कर लिए, बट 1121 में परचेज हुआ है 2 लाख का, इस पे डिप्रिसिएशन लगाना है कौन से मेथड से, इस पे एसएलएम पे ही लगेगा, क्योंकि ये परचेज जब हुआ तब डिसाइड हो चुका था कि हम लोग एसएलएम लगाएंगे। एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ 10 बोला है, तो इसको हम लोग कहाँ लिखेंगे, ये 1121 वाला हम लोग यहाँ लिखेंगे 1121, ठीक है। ये परचेज यहाँ पर आ जाएगा, ये देखो यहाँ लिखना पड़ेगा कॉस्ट बोल के 2 लाख। कहाँ लिखें, ये 21 थोड़ा ऊपर कर देना चाहिए मुझे, तो फिर हम यहाँ पर कॉस्ट बोल के लिख सकते हैं 2 लाख। अब इस पे डिप्रिसिएशन लगेगा 2 लाख डिवाइडेड बाई 10 होगा एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ, तो 20,000, तो कितना आ जाएगा 1,80,000, ठीक है। अच्छा अब हम लोग को क्या बनाना है, सिर्फ ये अकाउंट बनाना है। तो ये अकाउंट बनाने का मतलब मुझे क्या क्या लिखना पड़ेगा, ये नया मशीन परचेज हुआ उसका बैंक वाला एंट्री, और बाकी मशीनों का बचा हुआ वैल्यू को हमें यहाँ पर लिख के दिखाना पड़ेगा, ठीक है। तो प्लांट एंड इक्विपमेंट अकाउंट हम लोग लिखेंगे। तो देखो 1111 क्या हो जाएगा 19 ओपनिंग ईयर, सॉरी 11 क्या होगा 19 नहीं 1121, ठीक है। 21। हाँ 1121 में कुछ होगा टू बैलेंस बीडी, टू बैलेंस बीडी होगा कौन से मशीन का, मशीन ये वाला मान लो, इसको M1, इसको M2, इसको M3 देते हैं, मतलब बोलने में मुझे आसानी होगा। तो M1 M2 का टू बैलेंस बीडी आएगा, और M3 का परचेज का एंट्री करेंगे, टू बैंक परचेज 2 लाख। और ये जो ओल्ड मशीन्स है, ठीक है, मतलब जो पुरानी मशीन्स है उसका वैल्यू लिखना पड़ेगा। तो उसका बचा हुआ वैल्यू क्या लिखोगे, 1121 का वैल्यू क्या है, ये दोनों का एडिशन 3,65,404। है, इटार इटा हुआ 92,119 दोनों ऐड होगा, दो मशीन है ना, দুটো মেশিন আছে, 3,65,404 ये सही है, प्लस 92,119, बोलो कितना आ रहा है दोनों ऐड करके। मैम 4,57,523। ठीक है, ये हो गया। अब क्या लिखेंगे, डेप्रिसिएशन इस साल का, तो डेप्रिसिएशन लिखते 31 दिसंबर 21 का डेप्रिसिएशन कितना है, ये ये तीनों का टोटल, ठीक है। तो बाई डेप्रिसिएशन देखो कितना आ रहा है,
60,901 प्लस 15,353 और प्लस 20,000, देखो कितना आ रहा है। मैम 96,254। 96,254, तो बाई बैलेंस सीडी। कितना हो जाएगा? 6,57,523। 6,57,523, तो यहाँ पर कितना आ रहा है बैलेंस करके? मैम 5,81,269। 81 ना 61? 61 61 আসছে। 61,279। 269 আসছে। 69 5 মানে হ্যাঁ 5,61,000। হ্যাঁ 69 হবে, তবেই তো ম্যাচ হবে। ঠিক লিখেছি এবারে? হ্যাঁ तो ये हो जाएगा, बस और कुछ नहीं करना। बोलो, समझ में आया? হ্যাঁ ম্যাম। ठीक है, 11 वाला हम लोग कर चुके थे लास्ट क्लास में, 12 भी कर लिया था। एमोटाइजेशन वाला भी किया, 13 वाला नहीं, ये वाला बाकी था। ठीक है, ये वाला बाकी था। 14 वाला कर लिया था, हाँ ये छोटा था, ये वाला बाकी था। तो देखो इसमें बोला है कि Kumar R&D company registered a patent. The patent meets the criteria for an intangible asset. तो patent intangible asset होता है, पता है तुम लोग को। On 1st July 2021 developed at cost of 28 lakh and spent 2 lakh towards legal fees. तो उनका पेटेंट का पूरा फिर कॉस्ट कितना पड़ गया? देखो 28 लाख का पेटेंट बना उनका, और 2 लाख लीगल फॉर्मेलिटीज को कंप्लीट करने में लगा। तो पेटेंट का वैल्यू यानी इंटेंजिबल एसेट का वैल्यू 30 लाख हो गया। द पेटेंट इज ग्रांटेड फॉर ए पीरियड ऑफ 10 ईयर्स। तो पेटेंट का ये लाइफ है, क्योंकि इसके बाद उसको रिन्यू करवाना पड़ेगा। ठीक है, द बुक्स आर क्लोज्ड ऑन 31 दिसंबर एवरी ईयर। तो 31 दिसंबर क्लोज होगा। हमें बोला है पेटेंट अकाउंट एंड एमोटाइजेशन। एमोटाइजेशन मैंने लास्ट क्लास बताया था, कुछ नहीं, डिप्रिशिएशन ही है। बट अगर इंटेंजिबल एसेट पे लगता है तो उसे हम लोग बोलते हैं एमोटाइजेशन। ठीक है, ये पॉइंट मैंने थोड़ा सा लिखवा दिया था कि इंटेंजिबल एसेट पे लगने वाले डिप्रिशिएशन का नाम होता है एमोटाइजेशन। तो जैसे हम लोग एसेट अकाउंट डिप्रिशिएशन अकाउंट बनाते हैं, यहाँ पर एसेट का नाम है पेटेंट, और एमोटाइजेशन अकाउंट बनाएंगे 2 साल के लिए, 21 और 22 के लिए। मेथड क्या है? एसएलएम है। ठीक है, तो तुम लोग इसको ड्रॉ करके करना स्टार्ट करो। हम 5 मिनट लगेगा आ रहे हैं। वो क्या है ना, मेरा गैस खत्म हो गया, वो लगा के आना है मुझे। ठीक है, घर पे कोई है नहीं। ठीक है, तो हम वो लगा के आ रहे हैं। तुम लोग तब तक करो, हम आ रहे हैं 5 मिनट में।
ठीक है, देखो बोल रहा है कि पेटेंट अकाउंट बनाओ और एमोटाइजेशन अकाउंट बनाओ। इलास्ट्रेशन 13। तो पेटेंट इन्होंने लिया था 1 जुलाई 21 को। 1 जुलाई 21 को इनका पेटेंट इनको पड़ा कितने का? इनका पेटेंट इनका हो जा रहा है 28 लाख और 2 लाख का। 28 प्लस 2 यानी कि 30 लाख का पेटेंट बन गया। ठीक है, फिर बोल रहा है कि पेटेंट इज ग्रांटेड ए पीरियड ऑफ 10 ईयर्स के लिए। हमें 31 दिसंबर क्लोज होता है ईयर, तो पहला कब क्लोज होगा? 21 को। फिर कब क्लोज होगा? मुझे कितने साल का बनाने बोला है? 2 साल का। तो फिर कब क्लोज हो जाएगा? ম্যাম হ্যাঁ বল। ম্যাম ম্যাম বলছি আগের অঙ্কগুলো যেমন বলেছিল মানে মেথড বলে দিয়েছিল, এটাতে কোনো মেথড হয় না? না, এটাতে বলেছে না, যদি 10 ইয়ার্স হয় তাহলে এটা দিয়ে কোন মেথডটা পারফর্ম করতে পারবে বলো? এসএলএম হবে না? এটা এসএলএম হ্যাঁ। হুম, স্ক্র্যাপ বলেনি তো জিরো মেনে নেবো যখন এস্টিমেটেড ইউজফুল লাইফ বলে দেবে আর কি বলে আমাকে অন্য কিছু বলে দেবে না, তখন এসএলএম ছাড়া তো অন্য কোনো ভাবে হওয়া সম্ভব নয়, তাই জন্য আমরা এসএলএম ই লাগিয়ে দেবো। अच्छा अब बस इसमें तो और कुछ है नहीं, तो कैलकुलेट कर लेते हैं। चलो, यहाँ पेज खत्म हो गया। इसका वर्किंग नोट भी नहीं बना रहे क्योंकि ये ऐसे ही बन जाएगा। ठीक है, मैं बोलो। ম্যাম 25,50,000 আসবে মানে ব্যালেন্সটা। 25,50,000 ठीक है। और एमोटाइजेशन अकाउंट भी बना लो, बोला है ना। अच्छा, सबसे पहले 1 जुलाई 21 को परचेज होगा। 1 जुलाई 21 को परचेज मतलब इन्होंने अपना पेटेंट जो है डेवलप किया है। ठीक है, तो हम लोग उसको क्या लिखे? परचेज जैसा ही मान लेते हैं। ठीक है, तो 28 लाख कॉस्ट है, तो लिखो टू बैंक 28 लाख, ये डेवलपमेंट का खर्चा। फिर से टू बैंक सेम डेट पे ये हो जाएगा लीगल चार्जेस का। ठीक है, लीगल एक्सपेंस लिख देते हैं 2 लाख। तो ये हो गया 30 लाख का मेरा पेटेंट। पहली बार डिप्रिशिएशन मतलब एमोटाइजेशन लिखना है, ये बात ध्यान रखना। मतलब लिखते लिखते ক্লাস করে একসাথে লিখি তাহলে প্রবলেম আছে? মানে 30 লাখ যদি টু ব্যাংক বলে একেবারে লিখে দিই। হ্যাঁ, প্রবলেম এটাই আছে যে আসলে ওখানে দেখাতে হয় যে কোনটা পারচেজ কস্ট আর কোনটা হচ্ছে আমার মানে কি বলবো অ্যান্সিলারি কস্ট। ঠিক আছে, তো সেটা আমাকে দেখাতে হয়। যেমন আমি একটা অ্যাসেট কিনলাম কত টাকার আর ওটাকে ট্রান্সপোর্টেশন ইনস্টলেশনের কত খরচা হলো সেটা জানার দরকার হয় না, সেই জন্য আলাদা আলাদা দেখাতে হয় কি আমার জিনিসটা অ্যাকচুয়ালি আমি কিনেছি কত টাকা আর ওটার উপরে এক্সট্রা কি আমার খরচা হয়েছে। ঠিক আছে ম্যাম। ঠিক আছে, আলাদা দেখাতে হবে। तो देखो 30 लाख का 30 लाख इंटू, सॉरी इंटू करके तो कोई फायदा नहीं है। मुझे क्या करना पड़ेगा? ओरिजिनल कॉस्ट माइनस स्क्रैप। डिवाइडेड बाय 10 into 6 by 12। हाँ, तो ये पर एनम हो जाएगा मेरा डिवाइडेड बाय 10 ईयर्स। तो पर ईयर का आ गया इंटू 6 मंथ्स करने से मतलब ये 1 साल का डिवाइडेड बाय 12 into 6 यानी फिर से 6/12 होगा, क्योंकि 30 लाख/10 करने से जो 3 लाख आ रहा है वो 1 साल का है। तो डिवाइडेड बाय 12 करने से पर मंथ, तो 6 मंथ्स का कितना हो जाएगा? तो हाँ, कितना हो रहा है? 1.5 लाख ना। 1 लाख 1.5 लाख। हाँ, 3 लाख का आधा हो रहा है। तो बाई बैलेंस सीडी कितना आ जाएगा? 28,50,000। 28,50,000। अच्छा 1122। अच्छा, यहाँ लिख देते हैं वो एमोटाइजेशन को टू पेटेंट बोल के। $1,50,000।
और ये कहाँ ट्रांसफर हो जाएगा? बाई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। बाई पीएल। टू बैलेंस बीडी 28,50,000 और एमोटाइजेशन कितना लगेगा? 3 लाख। हम्म 30 लाख बाई 10 करने से पर एनम वाला आ जाएगा। अच्छा, बाई बैलेंस सीडी 25,50,000। अच्छा 25,50,000। December 2022 to patent 3 lakh. बस हो गया, इसमें वैसा कुछ नहीं था, बस वो एमोटाइजेशन वगैरह ये सब बोल दिया है, यही देख सकते हो और कुछ नहीं। ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद हमारे पास जो भी क्वेश्चन है, ये इलास्ट्रेशन कंप्लीट हो गया, प्रैक्टिकल क्वेश्चन में आ जाते हैं। प्रैक्टिकल क्वेश्चन में 1 वाला तो एकदम लास्ट में करेंगे, क्योंकि ये कंसेप्ट थोड़ा सा अलग है, प्रोविजन वाला है। क्वेश्चन नंबर 2 कर सकते हैं, 3 कर सकते हैं, 4 कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन 5 6 भी कर सकते हैं। ठीक है, पहले ये कर लेते हैं, फिर उसके बाद देखेंगे क्या समय बचता है उसके हिसाब से। तो यहाँ पर भी थोड़ा सा गैप रख के करेंगे, 1 को छोड़ के पहले 2 करना है। क्वेश्चन नंबर 2। अच्छा, यहाँ बोला है, देखो, बोल रहा है कि द मशीनरी अकाउंट ऑफ फैक्ट्री शोड अ बैलेंस ऑफ 19 लाख। तो बैलेंस दिख रहा है 19 लाख का ऑन 1 जन, मतलब ये परचेज वैल्यू नहीं है, पहले से मशीन परचेज्ड हो रखा था, उसका बैलेंस वैल्यू है 19 लाख। ऑन 1 Jan 2022 इट अकाउंट्स वेयर मेड अप टू 31 December ईच ईयर, मतलब ईयर एंड 31 December को होता है। एंड डेप्रिसिएशन इज रिटर्न ऑफ 10% पर एनम अंडर डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड। और डिप्रिशिएशन कैसे चार्ज होता है? WDV 10% से। 1 June 2022 ए न्यू मशीन वाज एक्वायर्ड एट ए कॉस्ट ऑफ 2,80,000 एंड इंस्टॉलेशन चार्जेस इन इरेक्टिंग द मशीन वर्क्स आउट 8,920 ऑन द सेम डेट। तो ये परचेज प्राइस, ये जो है इंस्टॉलेशन इरेक्शन जो भी बोलो, ऑन 1 June machine which had cost 4,37,400 on 1 Jan 2020 was sold for 75,000. Another machine which at cost of 4,37,000 on 1 Jan 21 was scrapped on the same date and it realized nothing. अच्छा, फिर बोल रहा है राइट मशीनरी अकाउंट फॉर 22 allowing the same rate of depreciation as the past, calculating depreciation to the nearest multiple of a rupee। ठीक है, तो बेसिकली देखो, हमें मशीनरी अकाउंट बनाने के लिए बोला, ये हमें समझ में आ रहा है। तो अब जो भी पॉइंट बोला है उसको अच्छे से समझने के लिए हमें एक एक करके लिख लेना चाहिए। चलो लिख लेते हैं। अच्छा, 1 Jan 22 बैलेंस बैलेंस 19 लाख। इट अकाउंट्स वेर मेड अप टू 31 December ईच ईयर। तो ये ईयर कब एंड होगा? 31 December 22 को। ठीक है, फिर बोल रहा है कि डेप्रिसिएशन कैसे लगता है? 10% WDV। तो इनका डेप्रिसिएशन का जो मेथड है यहाँ पर लिख देते हैं, 10% पर एनम
WDV मेथड से डेप्रिसिएशन लगाया जाता है। अच्छा, फिर बोल रहा है ऑन 1 जून 22 ए न्यू मशीन वाज एक्वायर्ड एट ए कॉस्ट ऑफ 2,80,000 1 जून 22। अच्छा, तो 22 ईयर पहले बना लेते हैं, 1 जून 22 में होगा, तो ये ईयर एंड होगा 31 दिसंबर 23। ठीक है, तो 1 जून तो यहीं पर आ जाएगा, 1 जून 22 यहीं पर आ रहा है क्योंकि ये 22 ईयर है। तो 1 जून 22 में जो मशीन खरीदा गया है 2,80,000 का, और 8920 उस पे एक्स्ट्रा जो खर्चा लगा है, तो परचेज हुआ है 2,80,000 इस डेट पे, और इरेक्शन चार्जेस लगा है 8920 ऐसे दिया हुआ है। ठीक है, अच्छा, ऑन 1 जून 22 a machine which at a cost of 4,37,400 on 1 Jan 2020। ठीक है, 1 Jan 2020 में जाना है, मतलब इसके आगे जाना पड़ेगा मुझे, तो फिर यहाँ पर ये लिखेंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगा। डिप्रिशिएशन 10% पर एनम WDV, थोड़ा ऊपर लिखना पड़ेगा मुझे। ठीक है, 10% पर एनम WDV कर दिया। अब बोल रहा है 1 जून 22 को जो मशीन 1 जन 2020 में 4,37,400 का था वो बिक गया है 75,000 में। ठीक है, तो 1 जन 2020 कैसे आएगा, तो 2 साल आ जाएगा, एक और यहाँ पर और एक। ये क्वेश्चन 2 को भी मुझे ऊपर लिखना पड़ेगा, क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, तो ये 2 साल करने से मेरे हिसाब से 20 आएगा, क्योंकि ये 22 में ये 1122, तो इसका मतलब ये 31 दिसंबर कितना हो गया 21, और ये हो जाएगा 31 दिसंबर 22, और 1120। अच्छा, इसके भी आगे जाना पड़ेगा 21, मतलब 3 साल यहाँ पर आगे जाना पड़ेगा। बाबा, जगह ही मेरा कम हो गया। ठीक है, छोटा छोटा करके करेंगे। 1 2 3, तो ये हो जाएगा 31 दिसंबर 21, ये हो जाएगा 31 दिसंबर 20। ठीक है, तो ये होगा 1 जन 20। तो 1 जन 20 को जो मशीन 4,37,400 का था, इस डेट पे कोई एक मशीन परचेज हुआ था जिसका वैल्यू था 4,37,400। ये परचेज ही हुआ था, ये वैल्यू बचा हुआ नहीं है। देखो बोला है हेड कॉस्ट, मतलब इस तारीख को उस मशीन का कॉस्ट इतना था, तो इस तारीख को खरीदा गया था, जो कि बेच दिया गया है 75,000 में। कब, जून 22 में। तो ये मशीन ये डेट पे बेच दिया गया है। ठीक है, यहाँ पर लिख देते हैं, बेच दिया गया है 75,000 से। अच्छा, फिर आगे और क्या इंफॉर्मेशन दिया है, another machine which had cost 4,37,000 on 1 Jan 21, 1 Jan 21। अच्छा, तो 1 Jan 21 का मतलब ये वाला डेट। ठीक है, क्योंकि 31 दिसंबर 20 का मतलब ही तो 1 Jan 21। इस दिन एक मशीन का कॉस्ट जो 4,37,000 था, पहले वाला 4,37,400 और ये है 4,37,000। ये मशीन जो है वो 21 1 जन 21 को स्क्रैप्ड हो गया एंड रियलाइज्ड नथिंग। 1 जन 21 को स्क्रैप होगा, तो इस पे दूसरा कलर देके करते। 1 जन 21, तो 1 जन 21 मतलब मेरा ये वाला डेट। ठीक है, 1 जन 21 को स्क्रैप्ड हुआ है, इस दिन हो गया स्क्रैप्ड, और रियलाइज्ड हुआ है 0, कुछ भी रियलाइज्ड नहीं हुआ है। ठीक है, राइट ए मशीनरी अकाउंट फॉर द ईयर 22, लेकिन मुझे सिर्फ 22 का मशीनरी अकाउंट बनाना है, मतलब ये पीछे 23 किसी काम का नहीं है। मैंने इधर ज्यादा स्प्रेड कर दिया ड्रॉ, और ये पूरा ड्रॉ इधर आके चला गया, और क्या करें। चलो, तो ये बोला है हमें सिर्फ 22 का अकाउंट बनाने के लिए बोला, ये पीरियड का लेजर बनाने के लिए बोला गया है, बस और कुछ नहीं बोला है। और अलाउइंग द सेम रेट ऑफ डिप्रिसिएशन इन द पास्ट, पास्ट में भी सेम रेट ऑफ डिप्रिसिएशन लगेगा जो हमें स्टार्टिंग में बोला है। डिप्रिसिएशन को नियरेस्ट मल्टीपल ऑफ रुपीज में हमें दिखाना पड़ेगा। तो पहले ये ड्रॉ जो है वो थोड़ा सा अच्छे से कर लो अपने कॉपी में, क्योंकि क्वेश्चन में देखो ना आगे का कितना सारा चीज बोल रखा था। ठीक है, तो फिर हमें समझना पड़ेगा ना कौन सा डेट क्या है, तो इसीलिए ड्रॉ करना जरूरी होता है। जब इस तरीके के घुमा फिरा के क्वेश्चन देता है ना, तो ड्रॉ बहुत काम आता है। अच्छा, अब हम लोग सबसे पहले बनाएंगे अपना वर्किंग नोट।
ठीक है, उसके बाद करेंगे। देखो वर्किंग नोट बनाते हैं। यहाँ बन जाएगा 3, हाँ बन जाएगा शायद, ठीक है। तो वर्किंग नोट नंबर 1, ठीक है। तो देखो हमारे पास कितना मशीन है, एक ये वाला परचेज जो हुआ था 1120 में, ठीक है। तो एक परचेज हुआ था 1120 में, दूसरा परचेज हुआ था 1121 में, ठीक है। और उसके बाद जो परचेज हुआ है ये परचेज 2, और यहाँ पर हमारा बाकी बैलेंस ही दिखा रहा है। बाकी एक परचेज हुआ है 1622 में, 1622 में ये परचेस हुआ है, ठीक है, और कुछ नहीं दिया है। चलो अब सबसे पहले यहाँ पर लिखते हैं कॉस्ट 20 का, ठीक है। 20 में कॉस्ट, तो जो मशीन 4,37,400 से पहला मशीन खरीदा गया, 1120 को उसका कॉस्ट है 4,37,400, ठीक है। अच्छा, अब ऐसे करके हम लोग परचेस के बाद जा रहे, ईयर एंड आ गया, बीच में कोई ट्रांजैक्शन नहीं है, डिप्रिशिएशन लगेगा, ठीक है। कब लगेगा? 31 दिसंबर 20 का डिप्रिशिएशन लगेगा। कितना करके लगेगा? 10% WDV। तो 4,37,400 पे 10% कितना होगा? 43,740। 43,740, ठीक है। अब माइनस करने से कितना आ जाएगा? 1121 का वैल्यू हम 393,660। 393,660, ठीक है। तो हम लोग देखो यहाँ ऐसे जा रहे थे, यहाँ तक पहुंच गए, ठीक है। अच्छा, उसके बाद ये इस डेट पे एक मशीन परचेज हुआ है, तो अब यहाँ पर लिखेंगे कॉस्ट, ठीक है, कॉस्ट लिखेंगे। तो इस डेट पे एक मशीन परचेज हुआ है, इसके बराबर लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं। ये एक काम करते हैं, इसको हटा देते हैं, तो फिर ये सही दिखेगा। यहाँ पर कॉस्ट बोल के लिख देंगे, तो ये पर्टिकुलर्स में ये कॉस्ट आ जाएगा 4,37,000 का, ठीक है। 1121 को फिर एक मशीन परचेज हुआ, ये बुक वैल्यू है, ये कॉस्ट है। अच्छा, अब क्या होगा? अब हम लोग ऐसे जा रहे, हमारा डिप्रिशिएशन लगेगा। कब लगेगा? 31 दिसंबर 21। लेकिन इस दिन ये मशीन जो है बेच भी दिया गया। ये कब स्क्रैप्ड हुआ है? 11, अच्छा इसका थोड़ा डेट देख लेते हैं, मैंने सही लिखा है कि नहीं। स्क्रैप्ड हुआ है 1121 को, ठीक है। तो 1121 को मतलब इस डेट पे, ठीक है। तो डिप्रिशिएशन तो पूरा 1 ईयर का लगेगा, तो डिप्रिशिएशन लगाएंगे। और अब ये कौन सा ईयर है? 21, ठीक है। ये 20 हुआ, ठीक है। फिर ये 21 हुआ, और ये मशीन वॉज स्क्रैप्ड ऑन द सेम डेट। ये वाला क्या हो गया मेरा? 1 Jan 20 को जो मशीन सोल्ड फॉर अनदर मशीन विच एट ए कॉस्ट ऑन 4,37,000 ऑन 1 Jan 21 was scrapped on the same date। अच्छा, 1121 को जो 4,37,000 का था, 1121 को मैंने गलत डेट लगा दिया क्या? रुको रुको 1 मिनट, मैंने थोड़ा सा शायद गलत कर दिया है। 4,37,400 वाला मशीन 1120 को था, 1120 को ये मैंने ठीक किया है, 4,37,400। और ये स्क्रैप हुआ है 75,000 में। कब हुआ है? 1 June 22 को। तो 1 June 22 को ही दिखाया है, स्क्रैप हुआ है यहाँ पर 75,000 में, व्हाइट वाले कलर से दिखाया है। फिर उसके बाद बोल रहा है कि एनदर मशीन विच एट कॉस्ट 4,37,000 ऑन 1 Jan 21। 1 Jan 21 में जो है ये 20, तो ये 21, तो 1 Jan 21 मतलब यही वाला डेट होगा। 4,37,000 वाला मशीन वो स्क्रैप्ड हुआ है ऑन द सेम डेट। सेम डेट मतलब वही जून का बात हो रहा है। तो मैंने ये जो स्क्रैप वाला लाइन दिखा दिया ना, ये गलत हो गया, ये गलत दिखा दिया, ठीक। अच्छा हुआ पूरा करने के पहले मुझे डाउट हुआ। ये देखो ये वाला, ये भी सेम डेट पे बोल रहा है स्क्रैप हुआ है, ठीक है, यही वाले डेट पे ये स्क्रैप हुआ है, और इसको बेच के कुछ नहीं मिला है, ठीक है। ये स्क्रैप मतलब बेच दिया, बट इसको बेच के हमें कुछ नहीं मिला, बस गलत कुछ भी नहीं हुआ है, बस ये लाइन सही करना था। मैंने ये 21 को दिखा दिया, ऑन द सेम डेट बोला था, ठीक है। तो सेम डेट में हमें दिखाना चाहिए था। अच्छा, अब इसी पे आ रहे हैं।
अब हम लोग ऐसे जा रहे हैं तो 31 दिसंबर 21 में डिप्रिशिएशन लगेगा कौन से मेथड से 10% WDB तो दोनों पे लगाते हैं तो 3,93,660 का लगेगा 3,93,666 हो जाएगा और ये हो जाएगा 43,700 अब माइनस वैल्यू एक बार बताओ कि कितना आ रहा है मैम फर्स्ट এটা 3,54,294 और ये वाला এটা ম্যাম 3,93,300 ठीक है 3,93,300 हो गया ठीक है 3,93,300 तो हम लोग यहाँ तक पहुंचे ये देखो यहाँ तक ठीक है अब फिर ऐसे जा रहे जा रहे जा रहे जा रहे जा रहे फिर से लगाएंगे हम लोग डिप्रिशिएशन ठीक है फिर से डिप्रिशिएशन लगाएंगे क्योंकि देखो बीच में कोई ट्रांजैक्शन नहीं पूरा ट्रांजैक्शन ये येलो वाला मतलब जो 22 वाला है उसी में है परचेज किया बेचा ठीक है तो यहाँ पर लिखते हैं डिप्रिशिएशन कब का लगेगा 22 का ठीक है तो 31 दिसंबर 22 में 2021 ये एक एक्स्ट्रा हो गया बोलो एक एक्स्ट्रा सर्कल हो गया ना मेरे हिसाब से एक एक्स्ट्रा हो गया 20 से 20 20 ম্যাম से ওটা 21 এই মাঝেরটা ম্যাম হবে ওটা না হ্যাঁ বলো ম্যাম ওটা 3,93,300 হবে ওটা 3,93,300 হবে ঠিক আছে সেটা তো করে দিলাম আচ্ছা এইটা এইটা একটাই হবে না এখানে তাই তো হ্যাঁ ম্যাম হবে টোটাল তো দুটো বলেছিল हाँ तो ये 20 पहला 20 में खत्म फिर 21 में खत्म ठीक है फिर 22 में खत्म होगा तो ये 21 में खत्म ये देखो ये वाला 31 दिसंबर 21 है ना ये एक्स्ट्रा हो गया है क्योंकि वहां गलत पड़ा था ना वो वाला लैंग्वेज इस वजह से तो ये देखो 20 से 20 फिर 21 और फिर 22 तो 20 से अगर स्टार्ट किया है मैंने 1120 से तो फिर एक 20 वाला ईयर एक 21 वाला एक 22 तो टोटल ऐसा 3 सर्कल होगा ठीक है एक बीच में एक्स्ट्रा कर दिया मैंने अब हम लोग 31 दिसंबर 22 का अगर डिप्रिशिएशन लगाते हैं तो क्योंकि एक बीच में बना हुआ था तो मैंने वो काउंट कर लिया तो देखो हम लोग 21 तक पहुंच गए मतलब यहाँ तक हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया अब यहाँ जा रहे जा रहे जा रहे जा रहे जा रहे 1622 में एक ट्रांजैक्शन होगा जिसमें मशीन परचेज हुआ है और मशीन सोल्ड आउट हुआ है ठीक है तो पहले सोल्ड आउट वाले को देखते हैं तो जो सोल्ड आउट हुआ है वो बीच में कितना यूज हुआ सोल्ड आउट होने के पहले जैसे पहला कौन सा लेते कोई सा भी ले लो ये भी सोल्ड आउट है ये भी सोल्ड आउट है ठीक है এটা ঠিক 6 মাস दोनों में ही कितना लगेगा 6 मंथ्स का डिप्रिशिएशन ठीक है तो अब यहाँ पर हम लोग लिखते हैं 1622 को डिप्रिशिएशन लगेगा ठीक है तो 16 मतलब क्या 6 मंथ्स होगा कि 5 मंथ्स होगा क्योंकि जैन फेब मार्च अप्रैल मई क्योंकि जून तो 1 तारीख को हो गया ना तो 5 मंथ्स का डिप्रिशिएशन इसमें भी लगेगा इसमें भी लगेगा तो 5/12 करना है 10% करके बोलो कितना होगा বলো 5 মাস হচ্ছে না নাকি 5 মাস হচ্ছে দেখো बोलो कोई डाउट है क्या बोलो क्योंकि मेरा ड्रॉ थोड़ा इधर उधर हो गया तो हम पूछ रहे हैं कोई डाउट है क्या ম্যাম 1/20 যেটা কিনেছিলাম 4,37,400 টাকা দিয়ে ওটা 75,000 টাকায় বিক্রি করে দিয়েছি 1/6/22 হুম এক ম্যাম ছয় তাহলে বাইশ পর্যন্ত 31/12/22 এর আরেকটা তো ম্যাম ডেপ্রিসিয়েশন লাগবে 31/12/22 তো এখনো পৌঁছায়নি আমরা তো 1/6/22 আছি 31/12 যাবো তো আগে এটা করে নি ও আচ্ছা এটা 1/6/22 22 হ্যাঁ ওটাই আমারও ওই করে এখানে একটা ভুল হয়ে গেছিল যেহেতু আমার ভুল হয়েছে তোমরা একটু কনফিউজড হয়ে গেছো আমার জন্য যাই হোক তো এখন দেখো এটা বোঝা যাচ্ছে তো যে এটা 3টে সার্কেল হবে 3টে ইয়ার আমি ভুল করে 4টে ইয়ার করে দিয়েছিলাম যার জন্য ডেট গুলো এদিক ওদিক হয়ে গেছে হ্যাঁ ম্যাম বুঝতে পেরেছি ওকে
तो 1622 का बोलो कितना होगा 5 मंथ्स का डेप्रिसिएशन और 5/12 और 10% पोड़ा था का वैल्यू WDV पे लगेगा ना, तो ये बचा हुआ वैल्यू पे 3 लाख मैम 14,762 14,762 আচ্ছা এটা কি 3,59,294 না 3,54,294 54 ছিল थ्री ना लाख 54 है 54,294 94 हाँ ठीक है, अब ठीक कर लिया। और इधर वाला डेप्रिसिएशन बताओ 3,93,300 पे इंटू 10% इंटू 5/12 मैम 16,388 अब माइनस करके बोलो कितना आ रहा है 235 मैम 3,76,912 সেকেন্ড ডেটটা 3,76,912 আর এটা কত হলো জানো আর ये 9 হ্যাঁ ম্যাম 3,39,532 हाँ अब स्क्रैप अब बेच रहे हैं ठीक है तो सोल्ड आउट तो एक बेच के 75,000 वो कौन सा वाला है 4,37,000 वाला मतलब पहला वाला तो ये बेचा है 75,000 में तो है तो लॉस बोलो लॉस कितना आ रहा है फिर ये मशीन चला जाएगा और इसको 0 में बेचा तो इसका पूरा लॉस मैम 2,64,532 হ্যাঁ ম্যাম ठीक है तो देखो एक में इतने का लॉस एक में इतने का लॉस लॉस दोनों में बट इसमें थोड़ा बहुत रिकवरी है और इसी डेट पे हम लोगों ने एक परचेज भी किया है 2,80,000 का जिसपे इरेक्शन 8920 तो एक बार हम यहाँ पर एडेड वैल्यू ही लिख रहे हैं 2,80,000 प्लस 8920 2,88,920 ठीक है तो इस डेट पे ये देखो 16 वाले डेट पे ही लिख रहे हैं 2,88,920 का हम लोगों ने परचेज किया है ठीक है ये कॉस्ट हो गया कॉस्ट ठीक है तो फिर डेप्रिसिएशन लगाओ कितना लगेगा 31 दिसंबर को डेप्रिसिएशन लगेगा 22 को 7 मंथ्स का हो जाएगा आई थिंक है ना क्योंकि 16 से लेके 31 दिसंबर तक तो जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर 7 मंथ्स क्योंकि देखो अगर ये 5 है तो ये 7 ही होगा पूरा तो 12 मंथ्स होता है तो 7 मंथ्स का डेप्रिसिएशन लगाना है सेम रेट पे इंटू 10% इंटू 7/12 करने से जितना आएगा माइनस करके उसका वैल्यू लिख लेंगे हम ম্যাম 16,000 ডেপ্রিসিয়েশন আসছে 16,584 54 854 সরি और माइनस करने से हम 2,72,660 अच्छा 2,72,660 ठीक है तो 2,72,066 तो इस तरीके से होगा ठीक है अच्छा अब ये तो बन गया अब बस हमें अकाउंट बनाना है लेकिन वो सिर्फ 22 का अकाउंट बनाना है ठीक है तो देखो यहाँ पर हमें जो बोला था ड्रॉ आसानी था मैंने थोड़ा सा इधर उधर की वजह से कॉम्प्लिकेशन हो गया तो देखो हमें पहले यहाँ पर ना ऐसे स्टार्ट जो किया है ना वो उल्टा स्टार्ट किया हुआ है जैसे कि बोला है कि बैलेंस कितना था 1 Jan 22 का हम एक बार यहाँ मैच करवा देते ताकि तुम लोग का जो भी कंफ्यूजन है वो क्लियर हो जाए ठीक है ये देखो इस तरीके से यहाँ पर हम ऐसे कर लेते हैं ये ड्रॉ अब समझ गए ना सामने जगह चाहिए होगा तो हम इधर थोड़ा जगह कम रखते हैं एक बार जस्ट क्लियर करने के लिए बता रहे और कुछ नहीं वैसे तुम लोग समझ गए हो 1 Jan 22 को बैलेंस है 19,000 तो ये देखो यहाँ पर बैलेंस दिख रहा है मतलब यहाँ पर कोई मशीन खरीदा नहीं गया है ठीक है तो यहाँ पर बैलेंस दिख रहा है 19 लाख का मैंने 19L लिख दिया ठीक है अच्छा और इनका अकाउंट्स बनता है 31 दिसंबर ईच ईयर तो ये ईयर एंड होगा 31 दिसंबर 22 को अच्छा इसके बाद बोला था कि 1 जून 22 को एक नया मशीन परचेज हुआ है 2,80,000 से तो 1 जून 22 यहीं पर आ जाएगा तो 1 जून 22 को यहाँ पर परचेज हुआ है जिसका वैल्यू हम लोग का 2,80,000 और 8920 मिला के 2,88,920 हम जैसे जस्ट समझाने के लिए एक बार ओवरऑल लिख रहे हैं फिर इसके बाद यहां तक हमारा कोई प्रॉब्लम नहीं था वो जो आगे आगे बोला उसमें थोड़ा सा मेरे से गलत हो गया था बोल रहे हैं ऑन 1 जून 22 को इसी डेट को एक मशीन जिसका कॉस्ट 1 Jan 20 को था 4,37,400 अब हम यहाँ पर बनाएंगे 1 Jan 20 ठीक है 1 Jan 20 को एक मशीन का कॉस्ट था 4,37,400 ये मशीन इस डेट पे
क्या हुआ है, बेच दिया गया है कितने में, 75,000 में, ये क्वेश्चन हमें बोला है, ठीक है। और फिर उसके बाद बोला है was sold for another machine which at a cost 4,37,000 on 1st Jan 21, जिसका कॉस्ट 1st Jan 21 को इतना था। तो ये ईयर कब एंड होगा, क्योंकि इनका दिसंबर का एंड है, तो 31 दिसंबर 20। इसके बाद ईयर कब एंड होगा, 31 दिसंबर 21, ठीक है। अब देखो जो 31 दिसंबर 21 है वही तो मेरा 1 Jan 22 है, तो ईयर एंड यहाँ पर होगा। और यहाँ पर हमें बोला है कि दूसरा एक मशीन जिसका कॉस्ट 1121 को 4,37,000, अब 1121 ये वाला होगा जो 31 दिसंबर 20 है, उसके जस्ट नेक्स्ट वाला डेट ही तो 1121 है ना। इस दिन जो मशीन परचेस हुआ था 4,37,000 से, ये वाला मशीन भी सेम इसी डेट पे बेच दिया गया है, बट बेच के कुछ भी नहीं मिला, जीरो मिला, और हमें बोला ये अकाउंट बनाओ। तो देखो 3 सर्किल ही हमारा होना चाहिए, ठीक है, सेम डेट पे बेच दिया गया। तो हम लोगों ने पहले क्या किया, ये देखो 4,37,000 वाले मशीन पे पहले डिप्रिशिएशन चार्ज किया यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। फिर उसके बाद ये मशीन जुड़ गया, तो अब ये पहला वाला और ये दूसरे वाले दोनों पे चार्ज किया। ये देखो पहले एक बार डिप्रिशिएशन, फिर 2 बार डिप्रिशिएशन, और दोनों ही केस में 12 मंथ्स करके हुआ, पहला वाला भी 12, फिर सेकंड केस में भी दोनों में 12 मंथ्स चार्ज हो गया, ठीक है। फिर उसके बाद हम लोग 1122 में पहुंचे, तब हमें पता चला कि बीच में एक ट्रांजैक्शन होगा। क्या होगा, पुराना दोनों ही मशीन जो अभी तक हमारे साथ था, दोनों मशीन इसी डेट पे बिक जाने वाला है। तो दोनों मशीन बिकने के पहले 5 मंथ्स यूज हुआ, तो ये देखो दोनों मशीन बिकने के पहले 5 मंथ्स का यूज हुआ, बचा हुआ वैल्यू निकाला, जितने में बेचा वो लिखा, लॉस लिख लिया, ठीक है। और इस दिन एक नया मशीन परचेज हुआ, वो भी लिख लिया। अब हमें क्या करना है, 31 दिसंबर को डिप्रिशिएशन चार्ज करना है, बट किस पे करें, जो मशीन हमारे पास है। तो हमारे पास सिर्फ एक ही मशीन है जो हम लोगों ने इस साल खरीदा लास्ट में, ठीक है, और तो हमारे पास कुछ मशीन बचा नहीं, क्योंकि पुरानी सारी मशीन हम लोगों ने बेच दी। तो सिंपल ड्रॉ ऐसा होना चाहिए था। प्रॉब्लम ये हो गया कि मैंने इधर जगह ही नहीं रखा, वो जगह हटा के करते करते गलत हो गया था, ठीक है। तो ये होगा, पहले बोलो ये ड्रॉ समझ में आ गया ना तुम लोग को, मतलब ड्रॉ के हिसाब से क्वेश्चन का आंसर क्यों ऐसा हो रहा है, वो तो समझ में आ गया। हाँ मैम। हाँ मैम। ठीक है, तो अब हम लोग अकाउंट बना लेते हैं। प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट बनाने बोला है, तो हम ऐसे शॉर्ट में लिख देते हैं प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट। हाँ, और कुछ नहीं, और वो भी सिर्फ 22 का बनाने के लिए बोला है, 22 का या अप टू 22 बोला है, फिर से पढ़ लेते हैं। फॉर द ईयर 22, अच्छा ठीक है, मतलब सिर्फ 22। तो 22 का क्या लिखेंगे, 1121 से स्टार्ट करेंगे। 1121 में क्या लिखेंगे, कोई मशीन तो परचेज नहीं हुआ है, तो टू बैलेंस बीडी लिखेंगे। तो बैलेंस तो मुझे बता दिया है कितना है, 19 लाख। अच्छा, क्या हम लोग चेक कर सकते हैं कि 19 लाख ही होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल कर सकते हैं। देखो 1121 में हमारे पास कौन सा मशीन था, ये वाला मशीन और ये वाला मशीन, ये दोनों मशीन का चेक करो तो कि 19 लाख आ रहा है कि नहीं 1122 में इसका बैलेंस। तो कैसे चेक करोगे, ये बचे हुए बैलेंस दोनों को ऐड करो, करने से 19 लाख आना चाहिए। चेक करो 19 लाख आ रहा है कि नहीं। नहीं भी आ सकता है, इसीलिए पूछ रहा है, देखो क्या आ रहा है। ম্যাম আসছে না আসছে না ম্যাম 17 লাখ 7,31,000। कितना आ रहा है, ম্যাম 7 लाख। অন্য মেশিন আছে তার মানে। हाँ, इसका मतलब दूसरा और मशीन है, कितना आ रहा है टोटल, 7 लाख। 7 लाख हम्म, ম্যাম 13,206 মনে হয় তাই না? না না, অনেক मैम বেশি হবে। হ্যাঁ मैम বলো। 7,47,594। ठीक, 7,47,594। तो ये बैलेंस आ रहा है, लेकिन मुझे क्वेश्चन क्या बोल रहा है, मेरा बैलेंस तो 19 लाख होना चाहिए। अच्छा, तब इसका मतलब ये जो मशीन्स का हमें डिटेल्स दिया है, इसके अलावा भी इनके पास कोई मशीन रहा होगा, इसीलिए बैलेंस मैच नहीं हुआ, ठीक है। तो अब हमें फिर से वर्किंग नोट करना पड़ेगा। तो देखो कैसे करके हम लोग कर सकते हैं, तो हमें निकालना क्या है कि हमारे पास जो दूसरे मशीन्स थे उसका बैलेंस कितना है। तो वो कैसे निकालोगे, 19 लाख से माइनस कर देना तो मिल जाएगा, ठीक है। अब लिखोगे कैसे, तो मेरा ना इसी जगह पे हो जाएगा, हम कर रहे हैं, ठीक है। तो देखो यहाँ पर 1121, ठीक है, 1121 ओपनिंग बैलेंस ऑफ मशीन अदर देन
अदर देन M1 एंड M2 लिख देते, मतलब समझने के लिए इसको नाम दे देते हैं M1, इसको नाम दे देते हैं M2। M1 और M2 के अलावा और जो मशीन इनके पास है उसका वैल्यू कितना है। तो ये देखो 1121 में है 19 लाख टोटल, ठीक है, जिसमें से M1 M2 माइनस कर दो, कितना आया था 4 लाख, सॉरी 7 लाख, 4 लाख नहीं 7,47,594, ठीक है। ये कैसे आया, ये दोनों बैलेंस ऐड करके 3,54,294 प्लस 3,93,300, ठीक है। तो बोलो कितना बच रहा है बैलेंस 1121 को। 11,52,406। ठीक है, अब ये निकालने का जरूरत क्या है, ये निकालने का ये जरूरत है, इसका मतलब 22 में डेप्रिसिएशन हम लोगों ने क्या क्या लगाया, M1 M2 में 5 मंथ्स का डेप्रिसिएशन लगाया, और जो M3 था उस पे हम लोगों ने 7 मंथ्स का डेप्रिसिएशन लगाया, लेकिन और भी जो बचे हुए मशीन्स है उस पे भी तो डेप्रिसिएशन लगना चाहिए, तो उस पे कितने टाइम का डेप्रिसिएशन लगेगा बोलो। मैम फुल ईयर फुल ईयर, 12 क्योंकि मंथ। हाँ क्योंकि वो तो पहले से ही हमारे साथ है, तो ये साल पूरा यूज हुआ है तो फुल ईयर लगेगा, तो 31 दिसंबर 21 को और एक डिप्रिशिएशन लगेगा। तो कैसे लगाएंगे, मेथड वही है 10% WDV मेथड, तो इस पे 10%, तो 1152,406 यानी 115241 हो जाएगा। तो बचा हुआ बैलेंस कितना आएगा, ये 5 हो जा रहा है, ये 6 हो जाएगा, 1, देखो ना कितना आ रहा है, मैम 10,37,165। 10,37,165 ये आ रहा है, ठीक है। बोलो ये पॉइंट समझ में आ गया, तो बस अब कंप्लीट हो गया है क्वेश्चन। मैम বুঝেছি এটা। ঠিক আছে, সবার ক্লিয়ার আছে তো। है तो मैम। देख 1621 को पहले डिप्रिशिएशन लगाएंगे ना, क्योंकि ये साल जब हम लोग कर रहे हैं ऐसे ऐसे जाके यहाँ पर पहुंचेंगे, ठीक है। तो 19 लाख लिख दिया, मेरे पास था तो मैंने लिख दिया टोटल, ठीक है। अब 19 लाख कैसे आएगा, ये वाला, ठीक है, ये और प्लस ये वाला करके, तो ये तो हम लोग माइनस करके निकाल रहे हैं, तो मैंने 19 लाख लिख दिया, ठीक है, अलग अलग करके और नहीं दिखाया। अब सबसे पहले 1622 को डिप्रिशिएशन चार्ज होगा M1 और M2 पे, तो सबसे पहले बाय डिप्रिशिएशन M1 पे करते हैं, ठीक है। तो बाय डिप्रिशिएशन मेरा कितना हो जाएगा, ये देखो 14,762, ठीक है। अब बाय बैंक है, बोलो। আমার ডেটটা 22 হবে তো 1/1/22। ओ सॉरी 22 है। अच्छा, अब सेल हो रहा है कितने में, 75,000, ठीक है, 70 ম্যাম এই দিকটা এদিকেও হ্যাঁ এই 22 দিকটাও তো হবে, হ্যাঁ হ্যাঁ এদিকেও 22 হবে, ভুল করে দুদিকে 21 লিখে দিয়েছি, 22 হবে। আচ্ছা, अब बाई PL लॉस 264532, सेम तरीके से M2 के लिए हमें लिखना पड़ेगा, तो M1 इसके ऊपर ऐसे लिख के हाइफन दे देते हैं, M1 का ये सारा डिटेल्स है, ठीक है। फिर सेम इसी डेट पे M2 का डिटेल्स लिखते हैं, तो बाय डिप्रिशिएशन 16,388, और बाय बैंक, बैंक लिखे क्या, बैंक तो जीरो है, ठीक है, तो लिखने का कोई मतलब नहीं है जब ट्रांजैक्शन वैल्यू ही नहीं है, तो बाय PL लॉस लिखेंगे 376912, 376912, ठीक है। ये दो मशीन का हो गया। थर्ड वाला मशीन हम लोगों ने परचेज किया है 1622 को, तो यहाँ पर लिखते हैं 1622 को टू बैंक परचेज और टू बैंक इंस्टॉलेशन। एट 920 2,80,000। अच्छा, अब 31 दिसंबर 22 को डेप्रिशिएशन लगेगा, ठीक है। तो M3 नाम दे देते हैं इसको, ये M3 दिया हुआ है ऑलरेडी, ठीक है, तो M3 नाम दे देते हैं, M3 का डिप्रिशिएशन, तो M3 का डिप्रिशिएशन 16,854, 16,854, और इसका बैलेंस वो निकाला हुआ है, देख देख के लिख दे,
अच्छा पहले 2 डिप्रिशिएशन फिर उसके नीचे बैलेंस लिखने से देखने में ठीक लगेगा। तो ये ओल्ड का और बाई बैलेंस CD M3 का, तो M3 यहाँ लिख देते हैं। ये ऊपर फिर लिखने से प्रेजेंटेशन ठीक नहीं हुआ ना, ये M3 ब्रैकेट में दे दिया और यहाँ पर बाई बैलेंस CD ओल्ड वाला, ठीक है। तो ओल्ड का डिप्रिशिएशन 115241, 115241 और बचा हुआ बैलेंस 1037,165, 1037,165 और M3 का बचा हुआ 272066, 272066, ठीक है। अब दोनों साइड हो जाना चाहिए मैच। तो तुम लोग टोटल करके देखो, हम आसान वाला करेंगे, हम इधर वाला कर रहे हैं, तुम लोग उधर का करते जाओ, देखो क्या आंसर आ रहा है। उधर भी इतना आना चाहिए। দেখো আসছে কিনা। ম্যাম সেমই আসছে। सेम আসছে তো, ठीक है। तो सही बात, ठीक है, सेम आ जाएगा। हम लोगों ने बैलेंस जो लिखा है वो देख देख के ही तो किया है ना, तो अगर वहां कैलकुलेशन सही किया है तो फिर यहाँ तो बैलेंस मैच होगा ही होगा। 16,854। हाँ बोलो, क्वेश्चन समझ मतलब सोल्यूशन समझ में आ गया हम लोगों को कि क्या कर रहे हैं। হ্যাঁ ম্যাম। हम्म, मैंने भी चेक कर लिया, सही है। 21,88,920। अब थर्ड वाले क्वेश्चन में चलते हैं। देखो बोल रहा है द LG ट्रांसपोर्ट कंपनी परचेस्ड 10 ट्रक एट 45 लाख ईच, मतलब एक एक ट्रक 45 लाख का है, ये बोल रहा है, ठीक है। On 1st April 19, on October 1st 21, one of the truck is involved in an accident and is completely destroyed, and 27 lakh is received from the insurance in full settlement. On the same date, another truck is purchased by the company for the sum of 50 lakh. The company write off 20% on the original cost per annum. The company observe the calendar year as its financial year. मतलब ईयर एंड होता है 31 दिसंबर को, मेथड लगता है 20% SLM। ओरिजिनल कॉस्ट मेथड का मतलब SLM होता है क्योंकि उसमें हर बार हमारा जो क्या बोलते हैं उसे, डेप्रिसिएशन है वो ओरिजिनल कॉस्ट पे लगता है, इस वजह से, ठीक है। अच्छा फिर बोल रहा है कि गिव द मोटर ट्रक अकाउंट फॉर 2 ईयर एंडिंग 31 दिसंबर 22। तो 22 जो एंड हो रहा है वहां तक हमें 2 साल का दिखाना है, मतलब 21 और 22 ये दोनों हमें दिखाना पड़ेगा, ठीक है। तो पहले ड्रॉ करते हैं, देखो देखो बोल रहा है कि 10 ट्रक्स परचेज किया था 1 अप्रैल 19 में, तो हम यहाँ पर कर लेते 1 अप्रैल 19 परचेज किया था 10 ट्रक एट द रेट ऑफ 45 लाख ईच, मतलब एक एक ट्रक 45 लाख का था, ठीक है। फिर इसके बाद 1 अक्टूबर 21 को एक ट्रक का एक्सीडेंट हो गया, इसका डिटेल्स दिया। ईयर एंड दिसंबर में होता है तो पहले हम ईयर एंड बना लेते हैं, तो ये हो गया मेरा 31 दिसंबर 19, 31 दिसंबर 20, फिर 31 दिसंबर
21 और 31 दिसंबर 22। यहाँ तक क्यों किया? क्योंकि देखो यहाँ पर मुझे बोला है 22 तक का मुझे अकाउंट दिखाना है, लेकिन 2 ईयर एंडिंग लास्ट 22 में एंड होगा, मतलब मुझे लेजर ये और ये करके दिखाना है, इसका मतलब ठीक है, ये दोनों साल का, यहाँ से लेके यहाँ तक और यहाँ से लेके यहाँ तक। अच्छा, फिर ट्रक परचेस किया, फिर एक्सीडेंट कब हुआ? देखो बोल रहा है कि 1 अक्टूबर 21, तो 1 अक्टूबर 21 कहाँ दिखाए? 1 अक्टूबर 21 मतलब कहाँ पर आ जाएगा? मैम मैम 21 और 20 और 21 এখানে এর মাঝখানে। এখানে हाँ 1 अक्टूबर 21 ठीक है। यहाँ पर क्या हो गया है, एक ट्रक जो है एक्सीडेंट की वजह से डिस्ट्रॉयड हो गया है, 27 लाख क्लेम मिला है, ठीक है। तो यहाँ पर लिख देते हैं ट्रक डिस्ट्रॉयड और क्लेम 27 लाख मिला है, ठीक है, फुल सेटलमेंट इंश्योरेंस कंपनी से। और उसी डेट पे दूसरा एक ट्रक परचेस किया इन्होंने 50 लाख से, इस डेट पे ही परचेस किया है 50 लाख का एक ट्रक, मैंने 50L लिख दिया। अच्छा, और डेप्रिसिएशन का मेथड बता दिया बस, और कुछ नहीं, 20% ओरिजिनल कॉस्ट मेथड। तो डेप्रिसिएशन कैसे लगेगा? डेप्रिसिएशन लगेगा 20% SLM पे, ठीक है, और कुछ नहीं बोला है। अब हम लोग जो है अपना कैलकुलेशन करना स्टार्ट करते हैं। अब देखो क्योंकि पहले से ट्रक है तो मुझे क्या करना है, 1419 से ही पूरा वर्किंग बनाना पड़ेगा, तो वर्किंग नोट नंबर 1, ठीक है, तो यहाँ पर लिख देते हैं। अब हम लोग देखो, एक ट्रक डिस्ट्रॉयड हो गया तो 10 ट्रक का ना हम लोग दो पार्ट कर लेंगे, 1 और 9, ठीक है, 9 एंड 1। क्यों? क्योंकि 1 ट्रक का अलग ट्रीटमेंट होगा, क्योंकि वो 21 में आके उसका एक्सीडेंट होने की वजह से उस वो डिस्ट्रॉयड हो जाएगा, उस पे क्लेम मिलेगा, तो हमें चेक करना पड़ेगा क्लेम मिलने के बाद हम लोग प्रॉफिट में रहे कि लॉस में रहे, ठीक है। और बाकी 10 ट्रक जो है, सॉरी, बाकी जो बचा हुआ 9 ट्रक है वो हमारे पास 22 तक रह रहा है, ठीक है। और उसके बीच में 21 में हमारे पास एक नया ट्रक भी आ रहा है। तो पहले देखो यहां से यहां तक कितने ट्रक थे, यहां से यहां तक अगर देखो हमारे पास 10 ट्रक थे, और यहां पर 10 में से एक चला गया और एक ऐड होके फिर से 10 ही हुआ, ठीक है। तो इस तरीके से करना है, लेकिन क्योंकि एक ट्रक डिस्ट्रॉयड हो गया तो उसका हम लोग कैलकुलेशन अलग से करेंगे, तो एक ट्रक का अलग से करेंगे, ठीक है, स्टार्टिंग से ही ऐसे करेंगे, और बाकी 9 ट्रक का अलग से करेंगे, तो अच्छे से समझ में आएगा। और एक जो नया खरीदा, न्यू, ठीक है, परचेज हुआ, उसका अलग से करेंगे। तो इसका भी डेट मेरा 1419 और इसका भी डेट मेरा 1419 रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले 2019 दिखाते हैं, तो 2019 में परचेज किया तो एक ट्रक कितने का? 45 लाख का, ठीक है। और 9 ट्रक कितना हो जाएगा? 45 लाख इंटू 9 करने से जितना होना चाहिए कितना होगा, यहाँ पर कर ले, 45 लाख इंटू 9, तो देखो तुम लोग कितना हो रहा है। मैम मैम 4 कोटी 405 তারপরে 5টা 0। मैम 4 कोटी 5 लाख টাকা মানে 4,05,00,000 মানে 405, তারপর দুটো জিরো, তারপর 5টা জিরো। হ্যাঁ ম্যাম মানে এটাই। হ্যাঁ এটাই ঠিক তো আছে। 4,05,00,000 এটাই হবে। হ্যাঁ এটা। দেখে নাও ঠিক হয়েছে তো লেখাটা, হ্যাঁ 4 ম্যাম कोटी ঠিক আছে। 5 लाख, ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट हम लोग 4,05,00,000 हो गया। अच्छा, अब इसके बाद डिप्रिशिएशन चार्ज करना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। इसके बाद तो सीधा हम लोग डिप्रिशिएशन चार्ज करेंगे, तो यहाँ पर डेट कौन सा आ जाएगा? 31 दिसंबर 19, ठीक है। तो 31 दिसंबर 19 डिप्रिशिएशन चार्ज होगा। अच्छा, कितने समय का होगा? तो देखो 12 मंथ्स का ही होगा नहीं, सॉरी, अप्रैल में खरीदा गया था तो 12 मंथ्स नहीं हो रहा है, क्योंकि इनका ईयर तो जो है मतलब दिसंबर में एंड होता है, तो 1 जन से स्टार्ट होता होगा, इसका मतलब हम लोगों ने शुरुआत में तो खरीदा नहीं है, अप्रैल में खरीदा है, तो अप्रैल से दिसंबर का टाइम पीरियड लगाना है, जितना होगा उतना। 9 मंथ्स, अप्रैल 1 तारीख से अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 9 मंथ्स। तो 9 मंथ्स का लगाओ 20% करके, तो 45 लाख इंटू 20% इंटू 9/12, मैम 6,75,000। 6,75,000, और ये कितना हो जाएगा? 6,75,000 इंटू 9 कर दो, नहीं आएगा, आना चाहिए ना, इसका जैसे इसका भी तो वैसे ही होगा, बस ये 1 का है, ये 9 का है। 5000 तो
60,75,000। 60,75,000। अब माइनस करने से कितना आ रहा है? बैलेंस में 38,25,000 আচ্ছা, আর এটা 9 গুণ করে দাও আর যদি এটা আসবে মাইনাস না করতে চাও। 3,44,25,000। देखो तुम लोग माइनस करोगे टाइम लगेगा, इधर जो आ रहा है ना इसको इंटू 9 कर दो, आ जाएगा। आ रहा है ना इंटू 9 करने से? হ্যাঁ ম্যাম আসছে। হ্যাঁ আসবে তো 9 गुण, सेम सेम रेशियोते ही ना। यहाँ तक हो गया, ठीक है कैलकुलेशन। अच्छा अब हम लोग फिर से जाएंगे जाएंगे जाएंगे, फिर से डिप्रिसिएशन लगेगा, और इस बार हम लोग का कितना महीने का लगेगा? ये तो हम लोग का कितना था, ये हम लोग का हुआ था 9 मंथ्स, ठीक है। और ये कितना हो जाएगा? 12 मंथ्स। 12 मंथ्स का डिप्रिसिएशन लगाओ। डेट कौन सा देंगे? ये हो जाएगा 31 दिसंबर 20 डिप्रिसिएशन लगाएंगे 12 मंथ्स का। एसएलएम है, याद रखो, इस पे मत लगा देना। 45 लाख पे 10%, 20%, 10 नहीं 20 है तो कितना हो जाएगा? 9 लाख 9 लाख। और 9 लाख का 9 टाइम्स करने से उधर वाला आ जाएगा 9 9 81, 81 लाख, 1 लाख। ठीक है। अब माइनस करके देखो कितना आ रहा है, इसका जितना आएगा इसका 9 टाइम्स करने से आ जाएगा। ম্যাম এটা আসবে 29,25,000 और इंटू 9 करो, इधर वाला आ जाएगा। ম্যাম এটা আসবে 2,63,25,000। ठीक है। ম্যাম 60,75,000 যেটা রয়েছে না, 7,75,000, 60 ষাট लाख, ষাট হ্যাঁ হ্যাঁ। ওটা 9 গুণ তো ম্যাম 5,46,00,000 হ্যাঁ 5,46,75,000 আসছে। ওটা এইটার 9 গুণ সেটাই, डेप्रिसिएशन। তাহলে ঠিক আছে। হ্যাঁ ম্যাম। अच्छा यहाँ तक आ गए। अब यहाँ पर जाते 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 यहाँ पर 11021 आ गया, और इस दिन एक ट्रक डिस्ट्रॉयड हो गया और एक हम लोगों ने खरीदा भी, ठीक है। तो यहाँ का डेट लगाते हैं 11021, ठीक है। तो इस दिन हम लोग का एक ट्रक डिस्ट्रॉयड हुआ, वो ट्रक को मैंने अलग रख रखा है। तो जो डिस्ट्रॉयड हुआ, डिस्ट्रॉयड होने के पहले कितने समय तक यूज हुआ? तो जैन से लेके 1 अक्टूबर, देखो कितना 9 हो। months। जैन से लेके, हाँ 9 मंथ्स हो जाएगा। देखो 1 अक्टूबर बोला इसीलिए 9 मंथ्स, ठीक है। मतलब अक्टूबर है बोल के पूरा काउंट करके 10 मंथ्स करने से गलत हो जाता है। तो ये देखो 21, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे 1 अक्टूबर 21, 1 अक्टूबर 21 में 9 मंथ्स का डिप्रिसिएशन लगाना है। तो कौन से वैल्यू पे लगाना है? इस पे मत लगा दो, वही 45 लाख इंटू 10% इंटू 9/12 कितना आएगा पता है? यही वाला आएगा, बोला आएगा कि नहीं? হ্যাঁ ম্যাম ওটাই আসছে। सेम अभी थोड़ी देर पहले तो वही कैलकुलेट किया था ना एसएलए में, तो देख देख के लिख ही सकते हो, अगर चाहो तो कैलकुलेट करो। वो तो कैलकुलेटर तो वही दिखाएगा ना जो पहले दिखाया था, 6,75,000, ठीक है। तो अब माइनस करने से कितना आ जाएगा? 3 जीरो तो होगा, दिख रहा है। मैम 22,50,000। 22,50,000। और जब हम लोगों ने इसमें क्लेम लिया, क्योंकि ये हम लोगों ने बेचा नहीं है, ये इंश्योरेंस करवा रखा था, तो एक्सीडेंट के बाद कंपनी ने क्लेम दिया 27 लाख, तो हमारे लिए प्रॉफिट है। कितना प्रॉफिट है? ज्यादा मिला ना क्लेम डिस्ट्रॉयड वैल्यू से। 4,50,000। हाँ 4,50,000। अब ये हमारे साथ आगे कंटिन्यू नहीं कर रहा है ये वाला ट्रक, ठीक है। फिर हम लोग ऐसे, यहाँ पर हम लोगों ने परचेज भी किया, वो लिखना पड़ेगा इस डेट पे, ठीक है। इस डेट पे यहाँ पर परचेस किया है कितने का? 50 लाख का परचेज 11021। अच्छा फिर इसके बाद हम लोग ऐसे जा रहे 31 दिसंबर 21 को डिप्रिसिएशन लगेगा। तो 31 दिसंबर 21 को डिप्रिसिएशन लगाते हैं। किस पे लगेगा? इस पे और इस पे, तो यहीं पर लगा देते हैं। 31 दिसंबर 21 पे डिप्रिसिएशन लगेगा, यहाँ पर भी लगेगा 31 दिसंबर 21 पे डिप्रिसिएशन, ठीक है। कितना लगेगा? तो ये वाला कौन सा दिखा रहे हैं? ये 9 ट्रक जो हमारे साथ आगे कंटिन्यू कर रहा है, और ये जो खरीदा वो वाला। तो जो खरीदा उस पे कितना डिप्रिसिएशन? ये अगर 9 मंथ्स है तो ये बचा हुआ कितना मंथ्स होगा? 3 मंथ्स, ठीक है। तो इस पे 3 मंथ्स का लगाओ, और इस पे कितना हो जाएगा? इस पे तो 12 मंथ्स का ही लगेगा। तो
कौन से वैल्यू पे लगेगा? ओरिजिनल कॉस्ट पे। तो ये जो 4,05,00,000 है इस पे 10% लगेगा, तो फिर कितना होता है? 10 बोल रहे, सॉरी 20%, बार बार 10 बोलते हैं। मैम 81 81 लाख, हाँ 81 लाख, 81 लाख लगेगा। और इस पे लगेगा 3 मंथ्स, तो 50 लाख इंटू 20% इंटू 3/12, 2,50,000। 2,50,000। अब दोनों को कर लेना है माइनस और वैल्यू देख लेना है कितना आ रहा है। मैम একটা আসবে 4,75,000। 4,75,000 না 47,50,000। 47 লাখ, হ্যাঁ 47 লাখ হুম 50,000 সরি। 50 লাখ আছে না। আর এটা হ্যাঁ আর আছে 2,63,000। ম্যাম এটা 1,82,25,000। हम्म ठीक है, ये आ गया। यहाँ तक हम लोग कंप्लीट कर चुके। अब इधर जाना है, इधर सीधा बस डेप्रिसिएशन लगाना है 31 दिसंबर 22 को, 12 मंथ्स 12 मंथ्स। तो 31 दिसंबर 22 को 12 मंथ्स का डेप्रिसिएशन, ठीक है। और यहाँ भी सेम वही डेट पे डेप्रिसिएशन 12 मंथ्स का। तो 12 मंथ्स का फिर से 81 लाख है ना, 81 लाख ही होगा। और इसका कितना हो जाएगा? 50 लाख का 20%, 10 लाख। 12/12 ना, 20% करके लग रहा है ना ओरिजिनल कॉस्ट पे, तो फिर 10 लाख माइनस होने से ये तो 37,50,000 होगा दिख रहा है। और वो कितना हो रहा है? 5 जीरो है तो मेरा 25,000 तो आ जाएगा नीचे। और 80 লাখ। এক কোটি 1,01,25,000। 25,000, 1,01,25,000, 37,50,000, ठीक है। चलो वर्किंग नोट बन गया। अब हमें जो है ये जो मैंने यहाँ से यहाँ तक दिखा रखा है, बस इतना हमें अकाउंट बनाने के लिए बोला है। तो यहाँ पर हो जाएगा कौन सा अकाउंट? ओनली एसेट शायद, हाँ ओनली ट्रक। अच्छा, तो मुझे कहाँ से स्टार्ट करना चाहिए? यहाँ 1/1/21 से स्टार्ट होगा। 1/1/21 टू बैलेंस बीडी, क्योंकि इस डेट पे तो हम लोगों ने कुछ परचेस किया नहीं है। तो 1/1/21 पे मेरा टू बैलेंस बीडी आएगा। तो 1/1/21 पे मेरे पास कौन कौन सा ट्रक था? तो मेरे पास 1/1/21 में जो ट्रक था टोटल देखो 10 ट्रक था, ठीक है। अब 10 ट्रक का बैलेंस कैसे निकालेंगे? तो 1/1/21 मतलब 31 दिसंबर 20 में जाने से ही मुझे पता चलेगा डिप्रिसिएशन लगने के बाद। मतलब ये दोनों वैल्यू है ना, ये दोनों वैल्यू का एडिशन। तो हम यहाँ पर लिख देते हैं 29,25,000, 2,63,25 यहाँ पर लिख देते हैं 29,25,000 और 2,63,25,000। वो तो वर्किंग नोट देख के ही देखो हमें समझना पड़ेगा ना, ये वर्किंग नोट में सब लिखा हुआ है। तो यहाँ से हम लोग समझ सकते हैं ये 31 दिसंबर 20 का मतलब 1/1/21, तो 1/1/21 का ये वैल्यू है। तो वर्किंग नोट 1 से लिया, तो ये टोटल करने से कितना आ रहा है वो देखना पड़ेगा। ম্যাম 2,92,50,000। আচ্ছা 2,92,50,000, 2,92,50,000, ঠিক আছে। तो ये हो गया। अच्छा अब यहाँ पर हम लोगों ने लिख लिया। अब हम लोग ऐसे जा रहे जा रहे जा रहे, अब 1/10/21 का ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करना पड़ेगा। 1/10/21 में परचेस एंड डिस्ट्रॉयड, तो 1/10/21 में टू बैंक परचेस 50 लाख, ठीक है। और 1/10/21 में ही हम लोग बेच रहे हैं, बेच नहीं रहे एक्चुअली, एक्सीडेंट की वजह से हमारे पास से एक ट्रक चला गया। तो उस पे डेप्रिसिएशन तब तक कितना लगा? 6,75,000। ये देखो यहाँ देखने से पता चलता है, ये देखो 6,75,000। अच्छा इंश्योरेंस क्लेम जो मिला बाय बैंक क्लेम, ठीक है 27 लाख। और प्रॉफिट हुआ है तो प्रॉफिट इधर रिकॉर्ड होगा टू पीएल। नॉर्मली उधर रिकॉर्ड होता है हमेशा, क्योंकि
ज्यादा से ज्यादा केसेस में लॉस ही दिख रहा है, तो प्रॉफिट हुआ है 4,50,000। ठीक है, 4,50,000। तो जो ट्रक डिस्ट्रॉयड हुआ उसका हम लोगों ने रिकॉर्ड कर लिया। अब जो परचेज हुआ वो है 27 लाख, तो वो लिख लेते हैं। अच्छा, वो सॉरी 50 लाख, वो लिख लिया है, 27 नहीं 50 लाख, ये परचेज इधर है, वो लिख लिया है। अच्छा, अब 31 दिसंबर 21 आएगा, डिप्रिशिएशन लगा के क्लोज कर देना है। तो 31 दिसंबर 21 बाई डिप्रिशिएशन किस पे लगेगा? बचे हुए 9 ट्रक पे और जो नया खरीदा उस पे। ठीक है, तो बाई डिप्रिशिएशन कितना हो जाएगा? बचे हुए 9 ट्रक का डिप्रिशिएशन, तो बचे हुए 9 ट्रक का डिप्रिशिएशन हम लोग का 21 को लगाना है। ये रहा 81 लाख, और ये नया वाला 2,50,000, या फिर अलग अलग भी दिखा सकते हैं। तो यहाँ पर दिखा देते हैं 9 ट्रक का 81 लाख, और बाई डिप्रिशिएशन न्यू वाले का 2,50,000, न्यू वाले का 2,50,000। ठीक है, और इधर फिर से एक बैलेंस लिखना पड़ेगा, 1,82,25 और इधर 47,50। तो यहाँ पर लिख देते हैं बाई बैलेंस सीटी। तो 9 ट्रक का बैलेंस है 1,82,25,000, 1,82,25,000, और 2,00,000 यहाँ पर 47,50,000। और दोनों साइड मैच हो जाना चाहिए, हो जाएगा। इधर का कर लो, उधर भी लिख देना। तो 54,50,000, 50 37,000। 3,47,00,000। 3,47,00,000। हाँ, इधर भी उतना ही आएगा, चेक करके देख सकते हैं। ठीक है, सब देख देख के लिखा है ना, आएगा। अच्छा, अब ब्रॉट डाउन करेंगे। 1,122 टू बैलेंस बीडी। तो 9 ट्रक वाला, चाहो तो तुम लोग ये ऐड करके भी लिख सकते हो, 9 ट्रक और इसको एक साथ भी लिख सकते हो, अलग अलग लिखना है ऐसा जरूरी नहीं है। और न्यू वाला 47,50,000। अच्छा, अब डिप्रिशिएशन यहाँ पर 31 दिसंबर 22 को डिप्रिशिएशन 81 लाख और 10 लाख। नाइन ट्रक और 81 लाख। न्यू न्यू वाले पे 10 लाख, और बाई बैलेंस सीडी 9 ट्रक और न्यू 1,01,25,000, 37,50,000। तो ये ऐड करने से कितना आएगा? 47,50,000 और 182,25,000, 182,25,000। ठीक है, लिखा है शायद 2,29,75। इधर भी उतना ही आ जाना चाहिए, 81 लाख और 10 लाख, 91 लाख। माइनस करते हैं, जीरो आने से আসছে। मैम सेम আসছে। ठीक है, तो 2,29,75,000। क्वेश्चन आसान है, बस हाँ कैलकुलेशन का जो डिजिट्स है वो काफी बड़ा बड़ा है, ये देख लो। बाकी क्वेश्चन वैसा कुछ मुश्किल नहीं है, बस एक ट्रक को अलग कर लेना है, 9 को एक जगह दिखाना है, तो आसानी से कैलकुलेशन हो जाता है। ठीक है, बोलो समझ में आ गया ये वाला? है मैम। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। 4th नंबर जो कि छोटा सा है। ठीक है, 4th नंबर वाले में क्या बोला है? बोल रहा है कि मशीन कॉस्टिंग 20 लाख इज depreciated on straight line assuming 10 years working life and mean salvage value for 4 years.
तो 4 साल तक डेप्रिसिएशन चार्ज हो चुका है। एट द एंड ऑफ 4th ईयर द मशीन वाज रीवैल्यूड अपवर्ड बाय 80,000, जैसा हम लोग लास्ट क्लास में कर रहे थे। द रिमेनिंग यूजफुल लाइफ जो है वो रीअसेस्ड करके 8 ईयर्स किया गया है। एट द एंड ऑफ 4th ईयर कैलकुलेट डेप्रिसिएशन फॉर 5th ईयर, हमें 5th ईयर का डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करके बताना है। तो ऐसा हम लोगों ने लास्ट क्लास में 3 से 4 क्वेश्चन कर लिया था। ठीक है, चलो ये वाला कर लेते हैं। यहाँ पर सबसे पहले लिखेंगे डेप्रिसिएशन पर एनम कितना है। इसका प्रेजेंटेशन कैसे था, ऐसे था ना। तो ओरिजिनल कॉस्ट माइनस स्क्रैप 20 लाख माइनस 0, 20 लाख माइनस 0 डिवाइडेड बाई 10, तो ये हो जाएगा 2 लाख पर एनम। आफ्टर 4th ईयर बुक वैल्यू ऑफ मशीन, 4 साल बाद मशीन का बुक वैल्यू कितना होगा, डायरेक्टली कर देते, टोटल डेप्रिसिएशन और अलग से लिखा नहीं, थोड़ा सा शॉर्टकट और कर लिया। तो 2 लाख मैम करके 12 हाँ कितना हो जाएगा, 2 लाख करके 4 साल का डेप्रिसिएशन 8 लाख, 8 तो लाख हाँ तो 12 लाख आ जाएगा। 4 साल डिप्रिसिएशन लगने के बाद वैल्यू ये होगा। अब मुझे अपवर्ड जो है क्या बोलते हैं उसे, रीवैल्यूएशन करना है, तो लिखते हैं आफ्टर अपवर्ड रिवैल्यूएशन at the end of 4th year book value is 12 lakh प्लस कितने से बोला है 80,000, तो 12 लाख 80,000 हो जाएगा। तो रिमेनिंग यूजफुल लाइफ एज प्रीवियस एस्टिमेट दस साल लाइफ था, 4 साल डिप्रिसिएशन लगा, तो अभी और 6 साल लाइफ बचा हुआ है, लेकिन रिमेनिंग यूजफुल लाइफ एज रिवाइज्ड एस्टिमेट जो है 8 इयर्स मानने के लिए बोला है। मतलब यहाँ पर देखो लाइफ बढ़ा है, नॉर्मली लाइफ कम हो रहा था जो भी हम लोग लास्ट क्लास में कर रहे थे, तो उससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, मेरा कंसेप्ट सेम रहेगा। तो डेप्रिसिएशन फॉर 5th ईयर कितना होगा, बोलो कितना लिखें। मैम 12 लाख 80,000 बाय 8 into 5 5 तो नहीं होगा, 5 क्यों होगा, बाई 8 ठीक है। ওটা তো 5th ইয়ারের, ওটা তো মাস হলে করি না 5/12 এরকম। 5th ইয়ারে ডাইরেক্ট বেরিয়ে যাবে না, 12 লাখ 80 ডিভাইডেড বাই 8 করলে कितना आ रहा है, কত আসছে 8 কে 8, 8 6 48, देखो 1,60,000 आ रहा है। হ্যাঁ ম্যাম আসছে। ठीक है 1,60,000 हो गया, ठीक है। अच्छा अब ये 5th नंबर तो जो कंसेप्ट है वो नहीं बताएंगे तो नहीं कर पाओगे। 6th वाला हो सकता था बट अभी करेंगे तो नहीं, मतलब तुम लोग 6th वाला ट्राई करके देख सकते हो घर पे, होगा मतलब हम करवाएंगे, हम जस्ट ट्राई करने के लिए बोल रहे हैं। ম্যাম আমার কাছে তো বই নেই, আপনি একটু ওই পিডিএফটা আমাকে একটু দিয়ে দেবেন, তাহলে আমি ট্রাই করে নেবো বাড়িতে। हम दे देंगे पीडीएफ। तो तुम लोग एक काम कर सकते हो, इसके बाद वाला जो क्वेश्चन है ये 4th के बाद 5th नंबर वाला जो है ये तुम लोग होमवर्क में ट्राई करके देख सकते हो। देखो इलास्ट्रेशन हम लोग का सारा कंप्लीट हो गया, 5th वाला होमवर्क देते हैं और हम लोग का बाकी क्या क्या रह गया फिर, एमसीक्यू और ट्रू फॉल्स तो मुझे याद है वो बाकी है। क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 1 और 5, ठीक है 1 और 5, ये 1 एंड 5 ये हम लोग का बाकी है, ठीक है। ये दोनों हम लोग करेंगे। 5 का तो न्यू कंसेप्ट है, ये करने से तभी 5 कर पाओगे, और 1 का भी देख सकते हो, पढ़ के देख के रखना, ठीक है।
चाहो तो कर भी सकते हो, ये प्रोविजन वाला है, लेकिन बहुत सारा मशीन है तो कंफ्यूज हो सकते हो इसीलिए। लेकिन एक बार पढ़ के देखने से क्या होगा, जब हम बताएंगे तो तुम लोग के लिए आसान हो जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट ছয়টা क्लास में हम लोग, हाँ बोलो। ম্যাম ছয়েরটা ছয়টা, ও আমি না এটা ভুল করে 5 লিখে দিচ্ছি, ছয়েরটাই করতে বললাম, তাই না? ম্যাম হ্যাঁ হ্যাঁ এইচডব্লিউ 5 নাকি ছয়েরটা? হ্যাঁ এইচডব্লিউ 6টা আর 1-1টা, ঠিক আছে, ওটা ভুল করে 5 লিখে দিয়েছি। 6 আর 1 এই দুটো হোমওয়ার্ক করে দেখতে পারো, 6 আর 1, ঠিক আছে। আর 5এরটা পারবে না এই জন্য, কারণ 5এর কনসেপ্টটা একদমই আলাদা, মানে 11-12এও হয়তো করোনি, সেই জন্য পারবে না, ওটা একটু আলাদা আছে, ওটা করার দরকার নেই। 1 और 6 तुम लोग ट्राई करके देख सकते हो, जिसमें 6 तो होगा ही होगा, ठीक है, हो जाना चाहिए, नहीं हुआ तो फिर कुछ तो गड़बड़ है, हो जाना चाहिए। और रहा बात 1 का, वो बहुत बड़ा है क्वेश्चन, ये मशीन वो मशीन अलग तरीके का दिया, बट 4-5 बार पढ़ो ताकि जब हम बताए तो तुम लोग को समझ में आए। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या करेंगे ना, पहले 6th वाला कर लेंगे, ठीक है, वो आसान है। उसके बाद हम लोग जो है 5 कंसेप्ट, न्यू कंसेप्ट पढ़ने के बाद पहले 5 करेंगे, उसके बाद 1 को कंप्लीट करेंगे, फिर टाइम बचेगा तो एमसीक्यू वगैरह होगा, नहीं तो वो शायद रह जाएगा, वो नेक्स्ट क्लास में दूसरे किसी टॉपिक के साथ करना पड़ेगा, ठीक है। ठीक है, फिर आज इतना ही करते हैं, बाकी नेक्स्ट क्लास में ही करेंगे। ओके थैंक यू मैम, थैंक यू मैम। ठीक है, बाय मैम। बाय।